अस्सलाम वालेकुम बॉक्स में कि आप लोगों को एक तो स्क्रीन शेयर हो गई है और आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबको। आज हमारा सेकंड लाइव है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया था और बहुत ज़्यादा पसंद की थी इस किताब की। माशाल्लाह जो ऑथर हैं, इन्होंने इस किताब में मटीरियल ही इतना कोई ज़बरदस्त लिखा है, इतने कोई ज़बरदस्त टेक्निक्स हमारे लिए लिखी हैं, जो कि यकीनन आप लोगों ने अप्लॉज़ तो करना ही था, आप लोगों ने लाइक तो करना ही था। असल मकसद आप तक उस मैसेज को पहुंचाना है जो कि ऑथर ने इसमें देने की कोशिश की है। हम थोड़ा-सा रिव्यू करेंगे अपने जो प्रीवियस हमने आपसे स्किल्स और स्ट्रैटेजीज़ शेयर की थी, उनको। ओके, सो आई एम लास्ट टाइम मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया था बिकॉज़ आई रियली थॉट कि आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई थिंक आप लोग को थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि जो स्पीकर आपके पास इस वक़्त मौजूद है, उसका क्या बैकग्राउंड है। सो आई एम बेसिकली अ टेली हेल्थ प्रोफेशनल। आई गिव थेरेपी सर्विसेज़ ऑनलाइन और मेरे 3 बच्चे हैं। माय नेम इज़ रमशा हसन, आई एम अ रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन, ए-बी-ए थेरेपिस्ट एंड मॉम टू 3 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। ओके, सो हमने लास्ट टाइम 2 चैप्टर्स कर लिए थे एंड चैप्टर 3 से लेके 6 तक हम अब कवर करेंगे, बट थोड़ा-सा हम रिव्यू भी कर लेते हैं साथ में। सो नंबर 1 था हेल्पिंग चिल्ड्रन डील विद देयर फीलिंग्स, यानी बच्चों को उनके इमोशंस के साथ कैसे चलना सिखाएँ। नंबर 1 था टू एक्सेप्ट देयर फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें, उनको वेलकम करें। देन लर्न टू रेगुलेट योर ओन इमोशंस, यानी कि जो हमारा एक पैटर्न है जो कि हमने बचपन से सीखा हुआ है, उसी तरीके से हमारा ये अनकॉन्शियस एक रिस्पॉन्स होता है कि हम उसी तरीके से बिहेव करते हैं, वही पैटर्न्स हमारे होते हैं और हमें चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इंटरनल ट्रॉमा को हील करना इज द की टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है विद इन योर सेल्फ, उसको पहले देखिए एंड देन यू विल कम टू अ सॉल्यूशन ऑफ हाउ टू रेगुलेट योर ओन इमोशंस। तो जब बच्चा रोता हुआ और गुस्से में आएगा तो ऑटोमेटिकली आप हाइपर हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको पहले अपने अंदर झांकना होगा, अपने उन चीजों को देखना होगा जो आपको बॉदर कर रही हैं और फिर आपकी पेरेंटिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। सो रेगुलेट योर ओन इमोशंस। नेवर डिनाई देयर फीलिंग्स। बच्चा रोता हुआ आ रहा है, डोंट से यू नो ये तुम्हारे तो कोई रोने की बात ही नहीं है, ये हमने डिस्कस किया था। एंड टू गिव देयर फीलिंग्स अ नेम। सो आपने बच्चे को लेबल करने के बजाय उसकी फीलिंग्स को लेबल करें, उनकी फीलिंग्स को नाम दें। टू हेल्प विद फीलिंग्स लिसन विद फुल अटेंशन। जब बच्चा आपसे कोई प्रॉब्लम लेकर आया है, योर बॉडी योर एवरीथिंग शुड बी अटेंटिव। जब इसको हम कहते हैं होल बॉडी लिसनिंग। सो इफ यू विल बी अ गुड लिसनर, योर चिल्ड्रन भी विल बी गुड लिसनर्स। एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स विद अ वर्ड। सो बच्चे जब कुछ आपको बता रहे हैं, जब कोई स्टोरी लेकर आपके पास आए हैं, रो रहे हैं गुस्से में, whatever, you will use very small words like oh, I see, okay, यानी कि बच्चा को इस बात का अंदाजा हो गया कि ये मेरी बात को सुन रही हैं, एक्नॉलेज कर रही हैं। गिव देयर फीलिंग्स अ नेम। सो ओके, ठीक है। सो गिव देयर फीलिंग्स अ नेम। इसमें आपने जैसे हमने अभी आपको पीछे एक स्लाइड दिखाई थी कि आप उनकी जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनको नाम देंगे। गिव देम देयर विशेस एंड फैंटेसी, यानी कि ख्वाबों की दुनिया में उनको उनकी ख्वाहिश पूरी कर दें।
डिटेल से तो हमने लास्ट सेशन में किया था. दिस इज जस्ट अ वेरी जस्ट अ रिविजन ऑफ व्हाट वी एक्चुअली डिस्कस्ड. असल में तो हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. देन नंबर 2 था एंगेजिंग कोऑपरेशन. इसमें बताया हुआ था कि जो रोजमर्रा के काम है बच्चे जब वो नहीं करते, सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है क्योंकि आप एक तो जल्दी में भी होते हैं. सो एंगेजिंग कोऑपरेशन, डिस्क्राइब व्हाट यू सी और डिस्क्राइब द प्रॉब्लम. यानी कि बच्चे को प्रॉब्लम का हिस्सा मत बनाए. समटाइम्स व्हाट यू सी एज अ प्रॉब्लम इज एक्चुअली नॉट अ प्रॉब्लम एंड यू आर डिस्ट्रैक्टेड. यानी कि आपका जो प्रॉब्लम पे से ध्यान है वो हट जाता है जो असल प्रॉब्लम है. सो डोंट क्रिएट don't mention your child as a problem. Your child is not the problem. The problem is a problem because your child is developing and they're still learning. So उनको प्रॉब्लम नहीं आपने डिस्क्राइब करना. द चाइल्ड इज नॉट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करें कि प्रॉब्लम क्या है. देन गिव इंफॉर्मेशन, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है यानी कि वो ऐसी मालूमात जिससे बच्चे को पता चल जाए कि ये गलत क्यों है और ये काम करना जरूरी क्यों था. से इट विद अ वर्ड and talk about your feelings and write a note. Chapter number 3, alternatives to punishment. अच्छा, आज का जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज वी विल टॉक अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि नतायज जो नेचुरली बच्चों को मिलने चाहिए. क्योंकि हम जब जेंटल पेरेंटिंग की बात करते हैं, सबसे बड़ा इशू क्या आता है, पेरेंट्स ये समझते हैं कि या तो आपने एक दो कैटेगरीज में पेरेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. एक तो परमिसिव पेरेंट्स आ जाते हैं जो कि बिल्कुल हर चीज की परमिशन दे देते हैं, हर चीज में हाँ कर देते हैं बच्चे को, ठीक है. और एक वो पेरेंट्स होते हैं जो कि इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना कि मतलब वो बच्चे की इमोशंस को भी डिस्कार्ड करते हैं. वो बिल्कुल बच्चे के सुनना ही नहीं चाहते हैं. वो समझते हैं कि ये डिसिप्लिन है. वो बेसिकली डिसिप्लिन नहीं है. डिसिप्लिन comes from the word disciple and disciple means learner. So अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने डिसिप्लिन करना है, डिसिप्लिन इज एक्चुअली नॉट बैड, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, बिकॉज हमारा जो अल्टीमेट गोल है इज टू टीच अ चाइल्ड एंड नॉट टू पनिश, राइट. सो बच्चे को कॉन्सिक्वेंसेज यानी नेचुरल नताइज देना जरूरी है और बच्चे के साथ एक मयाना रवि वाला यानी रवैया रखना जरूरी है. यानी कि या तो ना आप बिल्कुल एक ऐसा पेरेंट बन जाए जो कि बहुत सख्त हो, ना है ऐसे जो कि बिल्कुल ही लीनियंट किस्म का हो जिसको बिल्कुल ही बच्चे को कंट्रोल करना नहीं आता. बच्चे ऐसे बदतमीज भी हो जाते हैं समटाइम्स. वैसे तो मैंने देखा है कि जिन बच्चों को ब्यूटीफुली नर्चर किया जाता है व्हेन दे आर वेरी यंग, व्हेन दे आर बेबीज, उनका कनेक्शन पेरेंट्स के साथ इतना अच्छा होता है. और अगर आपने एक मिसाली घर रखा हुआ है, यानी कि आपकी उनके इन्वायरमेंट में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अमेजिंग कैरेक्टर्स के हैं, तो बच्चों में ये प्रॉब्लम्स जो है कम आती है. लेकिन स्कूल जाते ही बच्चे कभी कभार कुछ ऐसी चीजें पिक कर लेते हैं. समटाइम्स बच्चों में इतना समझ नहीं होता कि गलत चीज को पिकअप कर लेते हैं. वो देखते हैं एक बच्चा रो के अपनी बात मनवा रहा है. दैट्स वेरी नेचुरल फॉर अ चाइल्ड टू कॉपी दैट सेम थिंग because children are like that. They are still learning. They don't know what is wrong, what is right. So आपने क्या करना है कि आपने गलत और सही का तो बच्चे को बताना है, लेकिन उनको ट्रॉमा नहीं देना, ठीक है. उनको ट्रॉमेटाइज नहीं करना है और साथ में लर्निंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चों के साथ मिलकर सोल्यूशन को फाइंड करना है. Alternatives to punishment. Point out a way to be helpful. Now आप देख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, विदाउट डूइंग एनीथिंग बच्चे को डिस्क्राइब कर दें कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे वो उस वक्त आपकी कोई मदद कर सकता है. एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, यानी कि बच्चे को बताएं कि ये विदाउट अटैकिंग करेक्टर. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को लेबल नहीं करना गंदा बच्चा, उसके बिहेवियर को भी आपने ज्यादा डिस्क्राइब या बट एक्सप्रेस योर स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल दैट दिस इज नॉट राइट. स्टेट योर एक्सपेक्टेशंस, यानी आपकी उस बच्चे से वाबस्ता वो कौन सी उम्मीदें हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि बच्चा करे. शो द चाइल्ड हाउ टू मेक अमेंड्स, यानी कि अगर बच्चे से कोई गलती हो ही गई है तो वो उसको अब सॉल्व कैसे करेगा, उसको मेंट कैसे कर सकता है. ऑफर ए चॉइस, और इसको हम विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. टेक एक्शन, अलाउ द चाइल्ड टू एक्सपीरियंस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज बिहेवियर. सो इंस्टेड ऑफ अरे भाई तुम्हारे बाबा को आने दो, मैं उनको बताऊंगी तुम क्या कर रहे थे, एंड देखो जरा तुम जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हो, आज तुम्हें टीवी भी नहीं मिलेगा. एंड अगर मैंने तुम्हें अब देखा तो तुम्हें अब थप्पड़ पड़ेगा, और देखा तुम यही चाहते थे. So what you're going to do, you are number one going to point out a way to be helpful. You're seeing some chaos going on,
आपने बच्चे को बताया कि how he can be productive and help you. So it would be helpful, ये अच्छा होगा अगर आप मुझे 3 lemons ढूंढ के दे दें प्लीज. Express strong disapproval. Now, when you see कि बच्चा फिर भी बाज नहीं आ रहा, so without attacking the child's character, you're gonna see, I don't like what's going on. मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो हो रहा है. It's disturbing to shoppers when children run in the aisles. Now, take close attention. Pay close attention to what she's saying. She's saying children. She's not saying you. वो बच्चे को डायरेक्टली अटैक नहीं कर रही है, उसको लेबल नहीं कर रही है. वो कह रही है कि जब बच्चे इस तरह से भाग रहे होते हैं ऐसे में, तो ये डिस्टर्ब करता है शॉपर्स को. वो ये नहीं कह रही जब तुम ऐसे कर रहे हो ना तो देखो सब डिस्टर्ब हो रहे हैं. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ विदाउट अटैकिंग द चाइल्ड्स कैरेक्टर. Offer a choice. Billy, no running. Here are your choices. You can either walk or you can sit in the cart. You decide. So अभी आपने देखा कि आपका मसला हल ही नहीं हो रहा है. So you can now offer a choice. So Billy, आप के पास दो choices है. आप या तो भाग लें या फिर या तो आप चल सकते हैं या फिर आप कार्ट में बैठ जाए. आप देख रहे हैं बच्चा फिर भी बाज नहीं आया, तो आपने बोला I see you decided to sit in the cart और आपने बच्चे को बिठा दिया. So now here come the natural consequences. कि बच्चे को consequences देना कितना जरूरी है. आपने देखा कि एक chaotic किस्म का environment create हो गया था while you were shopping. And so probably, most probably, when you will go again, जब वापस जाएंगे तो भी बच्चा वही behave करेगा, because unfortunately बच्चे जो हैं वो एकदम से बात को नहीं जो है perceive करते या उस एकदम से adaptive नहीं होते. They need to understand, they are very still young and they're learning. So instead of nagging, उनसे चिल्लाना, चीखना, उनको मारना, इस सब से कहीं ज्यादा important है कि बच्चे को natural consequences दे दें. और ये बुरा नहीं होता. This is not actually punishment. This is not punishment. These are natural consequences. यानी वो नताज जिससे बच्चे को पता चल जाए या उसके दिमाग में वो चीज रह जाए कि मेरे इस behavior से ये हो जाता है फिर. This is very good. Basically, I'm also a behavior technician and I do understand the importance of natural consequences. We never use punishment procedures with our children. यानी कि जो हमारे पास बच्चे आते हैं, we never use negative or positive punishment procedures. This is not punishment. These are natural consequences. अगर जिन बच्चों को natural consequences नहीं मिलते, sometimes they go wild. So you have to understand कि हर बच्चे का temperament different है और कुछ बच्चों को ज़्यादा इस किस्म की consequences और reminders की ज़रूरत होती है. So this is not something bad. This is preparing your child for tomorrow. You need to discipline the child in a way that they are also learning. यानी कि वो सीख भी रहे हैं, उनको उन नताज से सीखा भी जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि आपको चिल्लाना नहीं पड़ रहा. आपको you don't have to use the force. And that's a win-win for all of us. So mommy, where are you going? माँ कहती है शॉपिंग. आई वांट टू गो टू. नॉट टुडे. व्हाई नॉट? यू टेल मी व्हाई. अब आपने बच्चे को ही सोचने दिया कि ये क्यों हुआ था. बिकॉज आई रन अराउंड इन द स्टोर. क्योंकि मैं लास्ट टाइम जो है वो स्टोर में भाग रहा था. हाँ बेटा, तुमने सही गैस किया. आई एम सॉरी, गिव मी अनदर चांस. माँ बोलती है कि there will be plenty of other chances, Billy. Today I'm going by myself. Now, एक एक विजिट अकेला रख लेने से उस बच्ची को उसके मिसबिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस भी मिल गया. उसको इस बात का अंदाजा हो गया कि जो वो उसका बिहेवियर था वो अनएक्सेप्टेबल है. क्योंकि समटाइम्स पेरेंट्स यही प्रॉब्लम लेके आते हैं कि इतनी ज्यादा हमने बच्चे को प्यार कर लिया, अटेंशन दे दी, इतना कुछ हो गया. अब बच्चा जो है बिल्कुल लगाम से बाहर हो गया है, बिल्कुल उसके अंदर कोई मैनर्स ही नहीं है. वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है. तो इसलिए और फिर यकीन करें हर बच्चे को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है. मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह. I have never used this consequences with my youngest one because जब वो बहुत ही छोटी थी, मैं बहुत educated थी with gentle parenting. तो वो शुरू से ही I was using all of these strategies and I was very open to my kids. I was a very different parent जब मैंने ये सब सीख लिया था. अब मैं देखती हूँ कि मेरी वो बच्ची को बिल्कुल इन कॉन्सिक्वेंसेस की भी जरूरत नहीं पड़ती.
Usually just giving them choices will solve your problem. So express your feelings strongly. मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे इस बात का गुस्सा है कि मेरी आरी को तुमने बाहर छोड़ दिया था और नाव सी कि ये रस्टी हो गई है, इसको जंग लग गया है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, ये मेरी उम्मीद है तुमसे कि जब भी टूल्स बोरो किए जाएं तो वो मुझे without any prompt they will be returned to me in good condition, यानी कि जिम्मेदारी से तुम उनको मेरे पास वापस ले आओगे। अभी इस वक्त जो हमें चाहिए, यानी कि now you will also tell them that how can they make amends, यानी कि वो उस प्रॉब्लम को अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं, so they still feel better. Okay, children will make mistakes, जाहिर सी बात है वो बच्चे हैं, उनके अंदर अभी वो पावर ही नहीं है, उनकी उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, ये सब वक्त के साथ बिल्ड होगा ना। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर बच्चों से कोई गलती भी हो जाए, लेट देम मेक अमेंड्स, उनको उसको सॉल्व भी करने दें, और उनको बताएं कि वो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे फादर ने बताया कि व्हाट दिस सॉ नीड्स नाउ इज अ लिटिल स्टेबल एंड अ लॉट ऑफ एल्बो ग्रीस एंड अ लाइट कोट ऑफ ऑयल व्हेन यू आर फिनिश्ड विल प्रोटेक्ट इट फॉर द फ्यूचर। और फिर बच्चा कहता है आई डू इट नाउ। You can, Anna, you're offering choices. You can borrow my tools. तुम मेरे चीजें औजार आप ले सकते हो और मुझे फिर रिटर्न कर दोगे, या फिर you can give up the privilege of using them, you decide, या फिर तुम्हें फिर नहीं अलाउंस होगी उनको इस्तेमाल करने की। अब आप इन दोनों बातों में से चूज कर लें what you want. So आपने देखा कि बच्चे को नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस देना भी इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट टाइम जब बच्चा गया और जो टूल बॉक्स था वो लॉक्ड था, तो बच्चा कहता है डैड योर टूल बॉक्स इज लॉक्ड। तो बाप कहता है दैट्स राइट, फॉर द टाइम बीइंग आई नीड टू नो माय टूल्स आर एग्जैक्टली वेयर आई लेफ्ट देम। तो बच्चे को इससे पता चल गया कि क्योंकि मुझे एक फ्री एक्सेस था पहले, तो मुझे उस वक्त इतनी उस चीज की कदर नहीं थी, बट नाउ वंस इट इज लॉक्ड, वंस इट्स नॉट फ्रीली अवेलेबल टू मी राइट नाउ, तो अब जो है मुझे डैड की परमिशन की जरूरत है। तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज आर वेरी गुड एंड दे आर गुड इन लॉन्ग टर्म, कि बच्चे को इन फ्यूचर भी ये प्रिडिक्ट करना आ जाता है कि उसको रिस्पॉन्सिबल होना है, otherwise something is going to be taken away sometimes. And sometimes ऐसे भी होता है कि बच्चे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेके, दूसरों की चीज़ों को लेके, उनकी उनको उनको कदर आ जाती है चीज़ों की। और चीज़ों के अलावा आप देखेंगे सबसे अच्छी बात कॉन्सिक्वेंसेस की, कि आपको गुस्सा करने की, बदतमीजी करने की, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो पनिशमेंट में क्या आ जाता है is to add an aversive stimuli or to remove a pleasant stimuli. Now here you are just giving natural consequences. You're neither hitting, आप हिट भी नहीं कर रहे बच्चे को, आप कोई बुरा उसके साथ सलूक भी नहीं कर रहे, चिल्ला चीख नहीं रहे उसके ऊपर। इसके अलावा आप उसकी कोई फेवरेट चीज भी उससे नहीं छीन रहे, ठीक है। बट नेचुरली क्या हुआ कि 10 दिन बाद बच्चा गया, देखा उसने वो लॉक्ड है, तो उसको उस चीज का अंदाजा हो गया कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, कितना जरूरी है कि इन औजारों का ख्याल रखा जाता। सो to solve a problem, talk about child's feelings and needs, talk about your feelings and needs, brainstorm together to find a mutually agreeable solution. Write down all ideas without evaluation, decide which suggestion you like, which you don't like, and which you plan to follow through on. So to solve a problem solving में पहला क्या हो गया? Talk about the talk about the child's feelings and needs. So आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई भाई, आपका जो बच्चा है ना वो टाइम पर नहीं आ रहा था घर, और वो तकरीबन 1 घंटा लेट आता है, एंड लंच का टाइम भी चला जाता है, आपने अपना लंच भी वाइंड अप कर दिया, बच्चा लेट आया। अब सॉल्व तो करना है प्रॉब्लम को, आप परेशान हो रही हैं घर बैठे ही, ठीक है। तो माँ कहती है कि मैं ये सोच रही थी कि तुम्हारे लिए मुश्किल होता होगा अपने दोस्तों को छोड़कर आना। बच्चा कहते हैं हाँ। अब देखिए बच्चे की जैसी इमोशन को, उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट किया गया है,
आप देखिए बच्चा आपके इमोशंस को वेलकम करना शुरू कर देगा, वो आपकी बात सुनने के लिए अब तैयार है। टॉक अबाउट योर फीलिंग्स एंड नीड्स। ऑन द अदर हैंड, आई वरी व्हेन यू लेट। अब आप अपनी जिस बात के बारे में बताएं कि बेटा मैं परेशान हो जाती हूँ जब तुम लेट हो जाती हो। स्टेप नंबर 3 इज टू ब्रेनस्टॉर्म टू फाइंड अ म्यूचुअली अग्रीएबल सॉल्यूशन। अब आप दोनों ने साथ बैठ जाना है और आप लोगों ने इस बात को डिस्कस करना है कि अब ये जो प्रॉब्लम हमारे पास आ ही गई है, इसको हम सॉल्व कैसे करें, और आप लोगों ने मिलकर इस चीज को सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 4 इज राइट डाउन ऑल आइडियाज विदाउट इवेल्युएशन। यानी कि बगैर किसी जजमेंट के आपने उस बच्चे के तमाम आइडियाज को वेलकम करना है, चाहे वो आपको कितने ही बुरे क्यों न लग रहे हो। तो यहाँ बच्चा कहता है आई कम होम एट 6:30 एंड यू वॉन्ट वरी। यानी कि मम्मा आप इस बात के लिए तैयार हो जाए कि मैं घंटा लेट आऊंगा और आप परेशान ना हो। आपने इस बात को समझना है कि जो बच्चे का ज़हन है, देखिए जो बच्चे के एक्सपीरियंसेस है दुनिया को लेके, जिस नज़रिए से वो देखता है, जो सोच आपके दिमाग में होती है, वो दिमाग में उसकी नहीं है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस आपसे डिफरेंट है। ही इज़ वेरी यंग, ठीक है? तो उसकी तमाम सजेशंस को वेलकम करें विदाउट जजिंग कि नहीं, नहीं, ये तो अभी नहीं। आपने तमाम को लिख लेना है, ठीक है? और बाद में इसके बारे में डिस्कशन होगी कि क्या हो सकता है और क्या नहीं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे माँ ने बड़े अच्छे से वेलकम किया। I'll write that down what else. Step number 5 is decide which suggestion you like, which you don't like, and which you plan to follow through on. So now let's look at our list. अब हम अपनी लिस्ट को देखते हैं and see what we want to cross out and what we want to keep. So आपने क्या करना है, आपने अपने भी 5 ही सॉल्यूशंस देने हैं, बच्चे को भी देने हैं, उसको फ्री कर देना है। बच्चा कहता है क्रॉस आउट वेयर यू पिक मी अप, तो आपने इसको क्रॉस आउट कर दिया। और बच्ची ने रीज़न ये दिया है कि अगर बिल्ली ने देखा कि मम्मा इसको पिक करने आई हैं, तो वो तो मेरा मज़ाक उड़ाएगा, आई एम नॉट अ बेबी, मैं खुद आ सकता हूँ ना मम्मा। तो ही हैज़ ए वैलिड रीज़न। तो आपने ऐसे आप देखिए थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए बच्चों के साथ, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी हमें एज़ पेरेंट्स कि हमें अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और बच्चे को प्रॉब्लम लेबल नहीं करना और बच्चे की ऑप्टिमल जो ब्रेन डेवलपमेंट है, उसका ख़्याल रखते हुए हमने चलना है, तो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हमें भी करने पड़ेंगे। वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि जो पॉसिबल सॉल्यूशन आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि उसी पे आप दोनों आमादा हो जाएँ, हो सकता है उस डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आप आमादा ना हो। अपने जो दिमाग है उसको इतना खुला रखें कि जो 5-6 सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं, इसमें से जो भी एक सॉल्यूशन पे बच्चा उतरेगा, आई एम रेडी टू फॉलो थ्रू दैट। So instead of punishment, this is a reminder. Express your feelings strongly without attacking the character of that child. I'm furious that my new saw was left outside to rust in the rain. मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी आरी को बाहर छोड़ दिया गया था बारिश में और अब उसे जंग लग गया है. State your expectations. I expect my tools to be returned after they have been borrowed. Show the child how to make amends. What this saw needs right now is a little steel wool and a lot of elbow grease. Offer a choice. You can borrow my tools and return to them, or you can give up the privilege of using them. You decide. Take action. Now, take action is very important. Again, I'm going to say sometimes ये होता है कि हम लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को. Remember it कि आपकी you have to take action once you see that there is a problem being created. So instead of nagging the child, बच्चे को गुस्सा करना, बार बार उसको ताना मारना कि तुम irresponsible हो, या फिर देखो तुमने वापस से यही काम किया, उनको पहली बारी में ही you should be taking action ताकि बच्चा फर्स्ट में ही सीख जाए। एंड टेकिंग एक्शंस में क्या हो जाएगा, why is the toolbox locked? But फादर कहता है you tell me why, और आप बच्चे को भी सोचने दें कि ये ऐसा क्यों हुआ है। Problem solve. What can we work out so that you can use my tools when you need them, and so that I'll be sure that they are when I need them. So यहाँ पे क्या है कि बाप ने बोला कि ऐसा मुझे बताओ कि ऐसा क्या हो सकता है कि हम दोनों की बात मानी जाए, कि मुझे भी पता हो कि मेरे जो औज़ार हैं वो कहाँ पड़े हैं और बिल्कुल सेफ पड़े हैं, और
तुम भी इनको बोरो कर सको मुझसे, ऐसा कौन-सा सॉल्यूशन है? तो बच्चा आपको खुद ही सॉल्यूशन बताएगा कि अच्छा, चलिए बाबा मैं आइंदा आपकी चीज़ का ख़्याल रखूँगा और ना मैं ऐसा करता हूँ, मैं जैसे यूज़ करूँगा ना मैं फ़ौरी तौर पर उनको वापस रख के और आई विल पुट देम व्हेरेवर दे आर मेंट टू बी। Chapter number 4 is encouraging autonomy. To encourage autonomy यानी independence, let children make choices. और ये डेली रूटीन की बात हो रही है, कौन से जूते पहनने हैं, कौन से कपड़े पहनने हैं, और चॉइसेस में क्या आ गया, यू गिव देम टू चॉइसेस ताकि बच्चों को यानी कि देखिए एक अथॉरिटी तो है आपकी भी, आपको भी पता है कि ठीक है इन ये दो जूते हमारे पास इस वक्त की चॉइसेस है, बच्चे ने डांस प्रैक्टिस पे जाना है या बच्चे ने कहीं फंक्शन पे जाना है, सो वी हैव दीज थ्री और टू चॉइसेस, तो इन्हीं में से बच्चे को आप सिलेक्ट करने दें, बट देन ऑल्सो बच्चे को भी एक चीज लगेगी, उसको भी एक अथॉरिटी फील होगी कि इन तीनों चॉइसेस में से मैंने ही सिलेक्ट किया है, ठीक है। दिस encourages autonomy, उनको डिसीजंस लेनी, डिसीजन आप देखेंगे बड़े बड़े बच्चे होते हैं वो फिर भी पूछ रहे होते हैं मामा कौन सा रंग पहनूं, मामा कौन सा जूता पहनूं, उनको ये बेसिक डिसीजंस लेने नहीं आ रहे होते। नंबर टू इज शो रिस्पेक्ट फॉर अ चाइल्ड स्ट्रगल, यानी कि जब बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, कोई चीज उसको मुश्किल लग रही है, तो ये मत बोले कि अरे यार ये तो बहुत आसान है, ये तो मैंने 2 दिन में सीख लिया था। ठीक है, आपका स्ट्रगल, हर बच्चा डिफरेंट है, जो आपका स्ट्रगल था या किसी और उसके सिबलिंग का स्ट्रगल है, पॉसिबल है कि बच्चा जो है उसका स्ट्रगल डिफरेंट होगा क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग डिफरेंट है, ठीक है। सो एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट और तमाम बच्चों का किसी की फाइन मोटर स्किल्स इतनी ज्यादा नहीं अच्छी होती, तो ऐसे हो सकता है और ऐसा होता है कि हर बच्चा अलग ही होता है और उनकी जो स्ट्रगल्स होते हैं ना वो भी डिफरेंट होते हैं। तो आप उनकी स्ट्रगल्स को ऐसे मत करिए कि जब वो किसी परेशानी में तो आप बोलें कि क्या हो गया, ये तुम्हें इतनी छोटी सी चीज इतनी मुश्किल क्यों लग रही है, तो बहुत आसान है, ये तो मैंने तो ऐसे कर लिया था, तुम्हारे भाई को देखो उसने तो ऐसे कर लिया था। नंबर 3 इज डोंट रश टू आंसर क्वेश्चन, यानी कि जब बच्चा आपके पास सवाल लेकर आए एकदम से उनके सवालात का जवाब मत दे दे, चाहे वो कोई साइंस का सवाल है चाहे वो कोई कॉमन सा क्वेश्चन है, डोंट आंसर देम, उनसे उनकी राय को पूछिए। Encourage children to use sources outside the home. So, for example, साइंस का कोई क्वेश्चन है, मे बी बच्चे को बोला कि आप मुझे बताओ कि इस आंसर का तुम्हें क्या लगता है कि इसका क्या वजह होगी, ठीक है। एंड देन ऑल्सो आस्किंग देम कि चलो हम आपकी साइंस टीचर से, तुम अपनी साइंस टीचर से पूछना, या नो बच्चे का अगर कोई दांतों को लेके क्वेश्चन है, सो मे बी आस्क आवर डेंटिस्ट, ठीक है। डोंट टेक अवे होप, यानी बच्चे अगर कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, वो अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं या करंट लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि और आपके हिसाब में आपको फील होता है कि शायद वो अचीव ना कर पाए कि जो वो कह रहे हैं इस वक्त में या फॉर द फ्यूचर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोला कि बच्चे के तो ग्रेड्स ही अच्छे नहीं है और बच्चा कहता है मैं तो पायलट बनूंगा, और आप बोलो ओहो इस तरह के ग्रेड्स के साथ तुमने पायलट कहाँ बन जाना है, so no, 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 no. That is not going to solve a problem. That is a big disaster. जब आप बच्चों की hopes ले लेते हैं, they completely give up on them. So don't take away hope. सो आपने देखा यहाँ पे चॉइस दी माँ ने कि आप किस पैंट के मूड में हो, आप ग्रे पैंट पहनना चाहते हैं या रेड पैंट पहनना चाहते हैं। सो यू आर ऑफरिंग चॉइसेस, वुड यू लाइक अ हाफ ग्लास ऑफ जूस और होल। सो ये देखिए आप कितनी कॉमन सी बातें हैं लेकिन फिर भी बच्चे की अथॉरिटी भी चल रही है। We are leaving in 5 minutes. Do you want to go out? You want to go on the slide one more time or this way? ठीक है, इस तरह से ट्रांजिशन में भी बहुत ज्यादा फायदा होता है कि जब कोई ट्रांजिशन करने लगे तो बच्चे को चॉइस दे दें, उनके लिए वो ट्रांजिशन आसान हो जाता है क्योंकि उनको एक सेंस ऑफ अथॉरिटी फील होता है कि हाँ, क्योंकि देखिए ह्यूमंस ऐसे ही हैं, they are born leaders. You cannot suppress this that thing. They are born leaders. हम जो इंसान है ना, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाली है ये चीज कि हमारे अंदर अपनी बात को कहने और मनवाने का शौक होता है और ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है। दूसरी बात है कि ऑटोनॉमी यानी कि जो इंडिपेंडेंस है, इसको बिल्ड करने के लिए बच्चों को शुरू से आप बेशक दो चॉइसेस ही देना,
but let them decide. What would work best for you? Doing your practice before dinner or after? तो बच्चा कह सकता है कि before dinner or whatever after. These are all choices that give a child valuable practice in making decisions. It must be a very hard to be an adult who is forced to make decisions about career, lifestyle, mate without having had a good deal of experience in exercising your own judgment. Show respect for a child's struggle. तो बच्चा यहाँ पे छोटी देखिए छोटी प्रैक्टिसेस हैं, हम बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं करने देते, हम यूजुअली क्विक फिक्सेस पे बिलीव करते हैं। बच्चे ने पानी स्पिल कर दिया, आपने फोन से जाके साफ कर दिया। और बच्चा करना चाहता है, बच्चे अपने काम खुद करना चाहते हैं, हम उनको डिपेंडेंट कर देते हैं हमारे ऊपर। सो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे देखेंगे कि बच्चा जार खोलने की कोशिश कर रहा है और आपने प्यार से कह दिया लाओ बेटा मैं खोल देती हूँ। नहीं, बच्चे को स्ट्रगल करने दें। बच्चा सॉक्स पहनने की कोशिश कर रहा है, डोंट क्विकली फिक्स इट अप। लेट देम स्ट्रगल, लेट देम, यू कैन हेल्प देम, यू कैन शो एम्पैथी, आपके चेहरे पे मोहब्बत होनी चाहिए। यू नो दैट द चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग बट यू आर देयर फॉर देम टू चीयर देम अप, टू टेल देम दैट यू आर देयर, बट यू विल नॉट डू क्विक फिक्सेस फॉर देम। अगर आप ये करते रहेंगे तो बच्चा उस तरह से इंडिपेंडेंट या फिर स्ट्रॉन्ग विल्ड नहीं बनेगा। So, show respect. A jar can be hard to open. Sometimes it helps if you tap it with a spoon. तो माँ बता रही है कि अगर आप ढक्कन को स्पून से टैप करेंगे तो समटाइम्स इससे मदद हो जाती है। अनलेस बच्चा आपसे खुद ही मदद मांग ले तो आप डेफिनेटली उसकी हेल्प कीजिए, लेकिन एज लॉन्ग एज और आप देखेंगे कि जिन बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प दी जाती है वो बच्चे बार बार मदद मांगते हैं और बार बार गिव अप करते हैं, और थोड़ा सा ट्राई करने पे वो एकदम से यू नो उनके इतने डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि वो ट्राई ही नहीं करते। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि बच्चे को स्ट्रगल करने दी जाए। तो इंस्टेड ऑफ व्हाट्स टेकिंग यू सो लॉन्ग, भाई तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? शो रिस्पेक्ट, यानी कि जो उसकी स्ट्रगल है उसके लिए उसको उसकी इज्जत का ख्याल रखें और उस चीज़ को समझें कि वो जो स्ट्रगल कर रहा है वो दैट इज़ अ नेचुरल थिंग, बिकॉज़ हर बच्चा डिफरेंट है और हो सकता है अगर 5 साल का बच्चा ट्राई कर लेता है, मेरा बच्चा नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम है। वो कम नहीं है, बस बच्चे डिफरेंट हैं। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे के अपने स्ट्रगल्स होते हैं। टाइंग shoelaces takes a lot of fancy finger work. So यहाँ पे आप देखिए अपने बच्चे के साथ एम्पैथाइज भी करिए कि हाँ बेटा ये shoelaces वाला थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। So instead of adding fractions is a snap, I'll help you. आप यहाँ पे फिर देखेंगे यार देखो ये तो बहुत ही आसान है, देखो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ऐसे नहीं। आप एम्पथाइज करें, आप बोलें कि हाँ एडिंग फ्रैक्शंस कैन बी हार्ड, इट्स नॉट इजी टू फाइंड द कॉमन डिनोमिनेटर। व्हेन अ चाइल्ड स्ट्रगल इज रिस्पेक्टेड ही गैदर्स द करेज, यानी उसके अंदर वो हिम्मत पैदा होती है जिससे वो उस काम को कर पाए, यानी कि उसके अंदर वो करेज, वो सलाहियतें उसको नजर आना शुरू हो जाती है। उसको समझ आता है कि जो मेरी स्ट्रगल है ये कॉमन स्ट्रगल है, ये खाली मेरी ही स्ट्रगल नहीं है। सो नहीं हूँ लेकिन आसान है। तो बच्चों के अंदर क्या आता है, एक हिम्मत पैदा होती है कि ये मैं कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा सवाल भी पूछते हैं स्कूल के बारे में, आए नहीं स्कूल से, हमने तुम्हारा ये टेस्ट हुआ था, अच्छा तुम्हारे कितने मार्क्स आए, तो तुम्हें आज किसी ने लंच तो नहीं चोरी किया या खाया, तुम्हारी पेंसिल तुम्हारे उसमें है, बैग में है, और और क्या हुआ था, टीचर ने क्या बोला। इस तरह के क्वेश्चंस की बजाय बच्चों को फ्री ऑफ क्वेश्चंस रखें, ज्यादा सवाल नहीं करें, स्पेशली इफ दे आर अबव 7। और आप देखेंगे कि बच्चे खुद से बात करते हैं, ठीक है। एक वक्त आता है आपकी
just से और वो तंग आ जाते हैं। समटाइम्स हम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी अभी मैम रमशा हसन से बात हुई है। उन्होंने अपना रूटर दोबारा ऑफ करके ऑन किया है। आई होप अभी वो थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगी। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है ऐसा नहीं होता है एक्चुअली कि मेरा नेट जो है वो अनस्टेबल हो या डिस्कनेक्ट हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया, तो जी बहुत ही माफ़ी है और बहुत ही माजरत कि ऐसा हुआ। इंशाल्लाह अल्लाह करे हमसे दुआ कर सकते हैं कि अब ऐसा ना हो, बट मैंने बड़ी मुश्किल से कनेक्ट किया है वापस। और हम बात कर रहे थे, एक्चुअली आई केम टू नो कि काफ़ी देर से कनेक्शन स्टेबल नहीं था और आप लोगों को शायद मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, आई डिडंट नो इट। हम बात कर रहे थे कि बच्चों के जो सवालात हैं एकदम से उनको आंसर मत कर दें, यानी कि बच्चे जो हमसे सवाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बच्चे ने पूछा कि ये बारिश कहाँ से आती है, तो आप बता रहे हैं कि रेन इज कॉज्ड बाय इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर। यू सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, और पूरी ब्ला ब्ला स्टोरी। सो अगर बच्चा के पास दिमाग में कोई क्वेश्चंस है, लेट देम एक्सप्लोर देयर थॉट्स। तो इस तरह से बच्चे यू विल इनकरेज ऑटोनॉमी, यानी कि बच्चे खुद सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा मौका दें टू एक्सप्लोर कि वो क्या सोचते हैं उस चीज के बारे में। आखिर बारिश कहाँ से आ सकती है? सो आप कहें कि दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक? और आप सरप्राइज होंगे कि जैसे आप बच्चों को
ये पावर देते हैं कि वो अपने आंसर्स खुद ढूँढें। आप यकीन करें बच्चे ज़्यादा एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं और मेरा बेटा तो ऐसे क्वेश्चंस लेके आता है जो ज़िंदगी में मैंने नहीं सोचे कि यार क्यों। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़े दिन पहले मुझसे पूछा था ये आसमान नीली क्यों है? ये स्काई ब्लू क्यों है? ये और कलर में क्यों नहीं है? So we actually had to search on the internet after फिर मैंने उससे पूछा and he gave me so many answers मतलब जो शायद मैंने नहीं सोचे थे and I was so thrilled कि मेरा बच्चा इतना भी ज़हीन है कि वो इतने आंसर सोच सकता था। लेकिन अगेन इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अपना दिमाग इस्तेमाल करे और चीज़ों को सोचना शुरू करे, चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करे और उनके सवाल जो है उनका खुद से भी जवाब बना यानी आप देखेंगे कि देखिए जो साइंटिस्ट हैं यानी जो बड़े लोग हैं, जो स्ट्रैटेजीज़, मेथोडोलॉजीज़ जो भी चीज़ें हम आजकल पढ़ रहे होते हैं, वो की बदौलत, किस चीज़ की बदौलत वो उन लोगों की वही ऑटोनॉमी है यानी कि उनका खुद उस सवाल को लेकर जवाब को ढूँढने की वो जो उनका तजस्सुस है, वो क्यूरियोसिटी है और फिर उनकी हिम्मत यानी कि उनके अंदर इतना करेज होना कि वो अपने ही सवालात को अहमियत देते हुए उसका आंसर ढूँढे। हम सबके लिए माशाल्लाह वो इन्वेंशंस वो जो नॉलेज है वो आज भी हमें फ़ायदा पहुँचाती है। तो हम अपने बच्चों को ऐसे लीडर्स क्यों ना बनाएँ कि जो सवाल वो खुद से करते हैं, जो सवाल वो हमसे करते हैं, वो खुद से करना शुरू करें और वो उसके जवाब खुद से ढूँढना शुरू करें। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम बच्चों को भी अ, उनका एक दें, उनको इतनी अथॉरिटी, उनको इतनी पावर दें कि वो खुद भी अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करें। सो व्हाई डज़ ग्रैंडमा विज़िट अस एवरी वीक कि ये एक कॉमन सवाल है कि भई दादी हमें हर वीक क्यों विज़िट करती हैं? सो माँ कहती है कि वो हमारे पास ही रहती हैं और वो क्योंकि हमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तो इसकी वजह अच्छा, तुम इसके बारे में सोचते हो? व्हाई डज़ ग्रैंडमा विज़िट अस एवरी वीक? तो आप बच्चे से ये भी पूछ सकते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ग्रैंडमा हमें क्यों विज़िट करती हैं? तुम्हें क्या लगता है? बच्चा खुद ही से जवाब देगा क्योंकि ग्रैंडमा हमें मोहब्बत करती हैं शायद ग्रैंडमा को हमारे साथ टाइम गुज़ारने का शौक है। तो बच्चा अपना खुद ही ये एक सिंपल चीज़ है लेकिन ये छोटी-छोटी बातें ही इतना बड़ा इम्पैक्ट हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में डालती हैं कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। वो जब हमारे बच्चे उन चीज़ों की साइंस को शो करने लगते हैं कि फिर हमें लगता है कि वॉव! यानी कि जो मैं स्ट्रैटेजी अभी यूज़ कर रहा था ये मुझे इतनी छोटी-सी बात लग रही थी लेकिन ये कितनी पावरफुल रिसोर्स थी। So, Dad, my angel fish looks sick. What I do? I wonder if the pet shop owner has any suggestions. So, encourage children to use sources outside the home. Sometimes ऐसा होता है कि ऐसे सवालात होते हैं जिनका जवाब कभी-कभी हमें भी नहीं पता होता. Sometimes ऐसा होता है. So, आप देखें कि वैसे भी अगर आपको पता भी हो समटाइम्स आप बच्चों को अलाउ करें कि वो या तो थोड़ा-सा एक्सपर्ट्स की तरफ जाएँ, उन लोगों से सवालात करना सीखें ताकि उनके अंदर वो करेज भी पैदा हो कि वो सवालात करें। एक तो जो उनके ज़हन में आ रहा है वो उसको रखें नहीं, वो उनको सवालात करें और दूसरा कि वो प्रोफ़ेशनल्स और ऐसे लोगों के पास जाना सीखें जो कि उनके सवाल का जवाब बेहतर तरीके से दे सकते हैं। So, for example, all my friends are allowed to have chewing gum. Can you buy me gum? So, आप बोलेंगी, let's check with the dentist and see what he thinks about chewing gum. Mom, did you find me a guitar teacher yet? I am still making inquiries. I would also like you to ask around school for some recommendations. Dad, you have got to help me with maths. I'm so behind. How would you feel about asking the teacher for the name of a senior who would tutor you just until you caught up? We want our children to know that they are not completely dependent on us. So again, बच्चों को ये पता होना चाहिए या बच्चों के अंदर ये सेंस डालना कि completely वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, but they can also find variable solutions themselves
by taking and asking help from people who are around us. The world outside the home, the pet shop, the dentist, the school, an older child can all be called upon to help them with their problems. So that उनको पता हो कि माँ बाप के अलावा भी लोग मेरी मदद करते हैं, लोग मेरी मदद कर सकती हैं, मेरी क्वेश्चंस को आंसर भी करेंगे और मुझे मदद भी फराहम करेंगे. Don't take away hope. So instead of preparing child for disappointment, let them explore and experience. Mom, I'm trying out for the lead in the school play. Do you think I'll get the part? यानी कि मैं एक्टिंग में they're talking कि वो लीड रोल प्ले करना चाह रहा है और माँ को मालूम है कि इसने कभी एक्टिंग नहीं की है. तो माँ कहती है, look, I don't want to be disappointed or I don't want to disappoint you. Why try for the lead? यानी कि आप बड़े रोल के लिए क्यों जा रहे हो जबकि पास आपके आपके पास कोई एक्टिंग स्किल है ही नहीं, आपके पास एक्टिंग एक्सपीरियंस ही नहीं है. तो look for smaller parts. So don't take away hope. जब आपको ऐसा लगे, जब आपको ऐसा महसूस हो कि बच्चे इसमें एक्सपीरियंस नहीं है बट वो बहुत हाई सोच रहा है या कुछ ऐसा है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बाहर है, प्लीज डोंट टेक होप. लेट देम डू इट. उनको वो चीज करने दें, उनको खुद एक्सपीरियंस करने दें. आप बोलें, सो यू आर गोइंग टू ट्राई आउट फॉर द लीड, दैट शुड बी एन एक्सपीरियंस. That is what parents are for. We are there to help our children. हम उनको hype up करने के लिए यहाँ मौजूद है. हम उनकी जो कामयाबियां हैं उन पर cheer करने के लिए यहाँ पे मौजूद है. और अगर बच्चे किसी तकलीफ से गुजरते हैं तो हम एक रहम दिल सहारा बनने के लिए यहाँ मौजूद हैं. I want to get a job babysitting. माँ कहती है, you are much too young, dear. No one will hire you. Don't do that. Let them experience it themselves. You think you might like to work as a sitter? Tell me about it. Maybe I'll be an engineer when I grow up. और फादर क्या कह रहा है? With your math grades, forget it. यानी कि जो तुम्हारे मैथ अब you're again taking the hope away. यहाँ से बच्चा कुछ सीख नहीं रहा, वहीं पर उसने गिव अप कर दिया. वहीं पर उसने सोच लिया कि ये मैं नहीं कर सकता. लिमिटेशंस, बाउंड्रीज आपने खुद बना दी. So don't do that. So you're considering a career in engineering. By trying to protect children from disappointment, we protect them from hoping, striving, dreaming, and sometimes from achieving their dream. So, this is just a reminder to encourage autonomy, let children make choices. बच्चों को choices दें daily basis पे. Show respect for a child's struggle. बच्चे struggle कर रहे हैं, उनको respect करें. Don't rush to answer questions. एकदम से उनकी सवालों के जवाब मत दें. उन्हीं से उनका सवाल पूछिए और उनसे पूछें कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं. Encourage children to use sources outside the home. दूसरे लोगों से पूछने की हिम्मत उनके अंदर डालें. उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट ना करें. डोंट टेक अवे होप. अगर वो अपनी आपके मुताबिक आपको ऐसा लगता है जैसे कि बच्चे के अंदर वो सलाहियत नहीं है या कोई और सलाहियत मौजूद है और बच्चा किसी और चीज के बारे में या कुछ और बनने के बारे में सोच रहा है या किसी भी चीज को लेकर एक उम्मीद वाबस्ता है उसके दिल में, प्लीज डोंट टेक अवे दैट होप. चैप्टर नंबर 5, प्रेज. तारीफ कैसे करें भाई? डिस्क्रिप्टिव प्रेज. So instead of evaluating, you cleaned your room, what a good girl you are. Especially बच्चों को लेबल ना करें. अच्छा, तारीफ के साथ ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि बच्चे या तो ना ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं. हर चीज में परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, अपना 100% करने की. और जरा सा भी अगर वो 80% पे आ गए तो बस आप देखेंगे वो अपने आप को फेलियर समझने लग जाते हैं. तो बच्चों को हमने इस तरह से लेबल नहीं करना कि आगे जाके वो डिप्रेशन में चले जाएँ या वो परफेक्ट होने की कोशिश करें. यकीन जाने जो लोग परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं वो इनिशिएटिव ही नहीं लेते, वो स्टेप ही नहीं रखते ये सोचकर कि मैं जब स्टेप रखूँगा 1 साल बाद तो मैं वो परफेक्ट रखूँगा. परफेक्शन के पीछे नहीं भागना, हमने करेज के पीछे भागना है. हम चाहते हैं हमारे बच्चे काम करें और आज करें, कल के बारे में ना सोचें, परफेक्ट होने के बारे में ना सोचें. तो अगर आप चाहते हैं कि नंबर 1 आपके बच्चे इगोइस्टिक ना हो, परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश ना करें और नंबर 2 या तो आपके जो बच्चे हैं
समटाइम्स ये भी होता है ना कि बच्चों को हम तारीफ करते हुए उनकी तारीफ को डिस्क्राइब नहीं करते, तो उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि जो ये तारीफ कर रहे हैं वो सच्ची है या वो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि बच्चों की तारीफ को डिस्क्राइब करके बताएं, उनको बताएं कि आपको उस चीज में क्या पसंद है जो उन्होंने किया है। तो बच्चा आप बोल सकते हैं आई सी अ लॉट, सो यू विल डिस्क्राइब व्हाट यू सी। जो आप देख रहे हैं उसको डिस्क्राइब करें। So I see a lot of work has been going on here. All the blocks are back on the shelf. Every record is in its jacket and every single marble has been picked up. It's a pleasure to walk into this room. अपनी feelings के बारे में बताएं कि आप feel क्या कर रहे हैं। और फिर बच्चा क्या सोच रहा है, I really know how to clean when I want to. अब यहाँ पे अगेन डिस्क्रिप्शन। एक जगह बाप कह रहा है ये जो स्कार्फ तुमने बनाया ना ये खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया है। और बच्ची सोचती है पता नहीं बाबा को वाकई पसंद आया या नहीं पसंद आया है। इसकी बजाय आप बोले कि यार कि देखो बेटा इसका सुनहरा लाल रंग, और ये देखो इसकी सिलाइयाँ, और ये एक जैसी सिलाइयाँ और इवन स्टिचेस, और ये रोज कितनी हसीन स्कार्फ है ये। और इसका अर्ज भी बड़ा है, तो ये मुझे बहुत वार्म रखेगा इन कोल्ड डेज। तो बच्चे को पता चल गया, जब आपने उसको डिस्क्राइब किया बच्चे को पता चल गया एग्जैक्टली आपको क्या क्या डिटेल्स पसंद आई। वो भी उन डिटेल्स पे ध्यान देगा और उन पे तवज्जो देगा, और उसको इस बात पे यकीन हो जाएगा कि आपको वाकई पसंद आया है। सो यहाँ पे है देखो ये कितना जबरदस्त है, तुम बहुत अच्छी नज़में लिखते हो। बच्चा सोच रहा है पता नहीं मम्मा को वाकई पसंद आई है। आप डिस्क्राइब करिए अगेन कि आपको क्या पसंद आया है। मैं आई एम वेरी मूव्ड यार, मैं तो दंग रह गई हूँ बेटा, आपने इतनी कोई जबरदस्त नज़म लिखी है चील पर ईगल पर। आई स्पेशली लव द लाइन द बीट ऑफ जायंट विंग। और बच्चा दिल में सोचता है कि आई कैन राइट गुड पोएम्स, टुमारो आई राइट अनदर वन। Summing up in a word, so you have been working to memorize the vocabulary list for over an hour. Now that's what I call perseverance. यानी कि इस्तिकामत, you know, consistently आप वर्क कर रहे हैं। तो आपने एक वर्ड में उसकी उस बिहेवियर को, उस चीज को डिस्क्राइब कर दिया। You said you'll be home at 5 o'clock and it's exactly 5. That's what I call punctuality. यानी कि वक्त की पाबंदी करना। You noticed that the plants were dry and you watered them. That's what known as taking initiative, यानी पहला कदम रखना। अब यहाँ पे छोटी सी आई थिंक प्रैक्टिस है। You only ate a little sliver of cake, even though you love it. That really takes. You can add ये basically जो था जो था असाइनमेंट था। सो आई एडेड इट हियर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं विल पावर। हो सकता है इस बच्चे को कोई मसला हो जिसकी वजह से इवन शुगरी ट्रीट्स बहुत ज्यादा लेना अच्छा नहीं होता। सो इसकी मदद का अप्रिशिएट कर रही है कि तुमने उतना ही पीस लिया जितनी तुम्हारी बॉडी को जरूरत थी, और तुम्हें इतना ये केक पसंद है, फिर भी यू शोड दैट विल पावर कि तुमने उसको रेजिस्ट किया। You were all set to go to that concert, and yet, when it was cancelled, you quickly made other plans. Now, that's what I called, you can say flexibility, यानी कि flexible होना, adaptive होना, यानी कि अगर कोई मसला आ ही पड़ा तो उसको आपने कैसे उस situation के लिए आप adaptive हो गए और उसका एक solution आपने find कर लिया। So, describe their behavior like that, okay? You stood up for your friend even though that the other kids made fun of him. यहाँ पे भी आप कह सकते हैं that's courage, यानी कि ये बहादुरी है। You can use a lot of words.
यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं लाइक ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से कंसिडरेशन, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, helpful, flexibility, you are truthful, your determination, willpower, courage, resourceful, taking initiative, adaptable, bravery, you are passionate. So in again, this is a revision of what we just discussed. Describe what you see. I see a clean floor, a smooth bed, and books neatly lined up on the shelf. तो आपने describe कर दिया. देखो मुझे एक साफ फर्श नजर आ रहा है, मुझे एक सीधा बिस्तर नजर आ रहा है, मुझे किताबें नजर आ रही हैं जिनको बड़े अच्छे तरीके से लाइन अप किया हुआ है आपने शेल्फ पे. डिस्क्राइब व्हाट यू फील. अब आपको महसूस क्या है? पहले आपने बताया आपको दिख क्या रहा है, अब आप डिस्क्राइब करेंगे आपको महसूस कैसा हो रहा है. इट्स अ प्लेजर टू वॉक इनटू दिस रूम. सम ऑफ द चाइल्ड्स प्रेसवर्दी बिहेवियर विद अ वर्ड, यानी कि आपने उसको एक लफ्ज के अंदर बंद कर दिया जो आप कहना चाह रहे हैं. You sorted out your Legos, cars, and farm animals and put them in separate boxes. That's what I called organization. Acha, these are like some questions. So make sure your praise is appropriate to your child's age. So for example, अगर एक बच्चा 15 साल के और अगर आप उससे प्लस और माइनस के क्वेश्चन भी आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. तो आप ये भी देखें कि वो एज अप्रोप्रिएट हो, क्योंकि बच्चा अपने पीयर्स को देख रहा होता है, बेशक वो लैग बिहाइंड हो, मगर आप देखेंगे कि अगर आप उसकी एज के मुताबिक उसको नहीं सराह रहे और तो वो ऑफेंड हो जाते हैं, उनको वो बुरा लगता है. अवॉइड द काइंड ऑफ प्रेज दैट हिट्स एट पास्ट वीकनेसेस, यानी कि जो उनकी पुरानी वीकनेसेस थी, जो उनकी कमजोरियां थी, उनको हिंट नहीं देनी है, उनके बारे में बात नहीं करनी जिस वक्त आप तारीफ कर रहे हो. तो फॉर एग्जाम्पल, पहले तो तुमसे ये नहीं होता था, पहले तो तुम्हें लेसेस बांधने नहीं आते, देखो तुम अब कैसे बांध देते हो. डोंट डू दैट. Be aware that excessive enthusiasm can interfere with child's ability to achieve for himself. जब आप तारीफ करें तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए. ठीक है. आपने मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ अपने बच्चे की उस बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हुए, अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हुए, उसके बिहेवियर को एक नाम देते हुए आराम से उसके साथ, आपकी उसमें बहुत एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए. इससे बच्चों को इस बात का भी एहसास होता है कि शायद जो उन्होंने कर लिया है वो इनफ है, और वो ज्यादा कोशिश नहीं करते अगेन टू ट्राई अगेन एंड देन टू ट्राई बेटर. Be prepared for a lot of repetition of the same activity when you describe what a child is doing appreciatively. यानी कि जब आप बच्चे की किसी बात को डिस्क्राइब करते हैं और उसकी तारीफ करते हुए उस चीज को डिस्क्राइब करते हैं, तो इस चीज के लिए तैयार हों कि बच्चा वो चीज को दोहराएगा और बहुत ज्यादा दोहराएगा. Now this is chapter number 6, freeing children from playing roles. This is our last chapter. So let's get into it. Freeing children from playing roles. Number 1 is to stop labels. अपने बच्चों को डायरेक्टली या किसी के सामने डम, ट्रबल मेकर, स्ट्रॉन्ग विल, स्टूपिड, स्टबर्न, रूड, बॉसी ये सब नहीं कहना है. बच्चों को किसी किस्म के भी लेबल मत लगाइए. मैं कहूंगी अच्छे लेबल्स भी मत लगाइए, बुरे लेबल्स भी मत लगाइए, अच्छे लेबल्स भी मत लगाइए, वरना बच्चे बहुत ज्यादा लेबल्स के पीछे अपनी जो पावर होती है उनकी, उनको दबाए फिरते हैं. और दूसरी बात है, अगर हम बुरे लेबल्स की बात करें तो वो ऐसे लेबल्स होते हैं जिनको बच्चे प्ले करना शुरू हो जाते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीइंग चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग रोल्स. तो जब आप बच्चे को बोलते हैं ना कि ये पिकी ईटर है, ट्रस्ट मी, अपने दिमाग में वो पिकी ईटर बन गए एंड नाउ दे विल प्ले देयर रोल ऑफ पिकी ईटिंग. आप कह रहे हैं यार ये तो कुछ खाता ही नहीं है, तो इतनी कुछ चंद चीजें खाता है, मैं क्या करूं. और वो बच्चा सुन रहा है आपकी कलमों और उसके दिमाग में ये बैठ गया कि मैं तो पिकी ईटर हूं. नाउ वो उस रोल को अच्छे से प्ले करेगा बिकॉज उसके दिमाग में वो लेबल बैठ गया. To free children from playing roles. So for example, some children are किसी जो already role play कर रहे होते हैं, look for opportunities to show the child a new picture of himself or herself.
यानी कि अभी हम इसको एग्जांपल्स के साथ लेंगे, मगर ये है कि आप बच्चे को उसका नया रूप दिखाएँ, उसको मदद करें, वो अपनी साइड देखने में। तो बच्चे यूजुअली वही देख रहे होते हैं ना, जो आपने बोल-बोल के उनको दिखाया होता है कि वो ऐसे हैं और वो ऐसे हैं। आप बच्चों को उनका नया पिक्चर कैसे दिखा सकते हैं? वो ऐसे है कि आप उनको अम जब वो थोड़े से भी एफर्ट्स करते हैं उस चीज़ को लेके और उसकी अपोज़िट जो आप उनको डिस्क्राइब करते रहे हैं, तो आप उनको बताएँ, एक्नॉलेज करें उसको कि देखो तुमने ये काम किया। और फिर आप पास्ट वीकनेसेस की भी बात नहीं करेंगे। तो बच्चे को नए लेवल के लिए तैयार करना या उसको न्यू पिक्चर दिखाना इज़ यू विल हैव टू फाइंड अपॉर्च्युनिटीज़, और वो अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट भी की जा सकती हैं। वी विल डिस्कस फर्दर हाउ टू। नंबर 2 इज़ पुट चिल्ड्रन इन सिचुएशंस वेयर दे कैन सी देमसेल्व्स डिफरेंटली। This is the same thing, as finding opportunities and giving those opportunities, जहाँ पे बच्चे अपने आप को डिफरेंटली देखें rather than what they were seeing themselves as. Let children overhear you say something positive about them. तो आप दूसरों से बच्चों के बारे में वो पॉजिटिविटी की बात कर सकते हैं, जो पॉजिटिविटी आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। और बच्चे दे विल ट्रस्ट मी, दे आर लिसनिंग एंड दे आर रेडी टू टेक दैट न्यू थिंग, बट यू जस्ट नीड टू बी more flexible and you need to be more अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि बच्चा किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है और कैसे हम उसको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं कि वो इस चीज़ से निकल कर एक पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ मुतवज्जा हो। सो मॉडल द बिहेवियर यू लाइक टू सी। तो आप अगेन मॉडल कर सकते हैं, दैट्स समथिंग वेरी इजी टू डू एंड नॉट प्रोबेबली इजी, बट देन आल्सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। एंड बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम बोलते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो हम उन्हें करके दिखाते हैं। तो अपने बिहेवियर को ऐसा रखें जो आप चाहते हैं अपने बच्चे में देखना। बी अ स्टोर हाउस फॉर योर चाइल्ड स्पेशल मोमेंट्स। When your child behaves according to the old labels, state your feelings and or your expectations. So let's discuss. Look for opportunities to show the child a new picture of himself or herself. तो बच्चों को नया नजरिया कैसे दिखाए उनके बारे में। पहले उस बच्चे पे था कि वो डिस्ट्रक्टिव है, तोड़ फोड़ करता है। तो बाप यहाँ कहता है यू हैड दैट टॉय सिंस यू वर 3 एंड इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक न्यू। आपको पता है ये बच्चा डिस्ट्रक्टिव है। विद होल्ड दैट लेबल, नेवर से दैट अगेन। अव्वल तो अपने बच्चों को लेबल्स के साथ कभी इंट्रोड्यूस करिए ही मत। और आप भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट जो बिहेवियर आप देखना चाहते थे, तो फॉर एग्जांपल आपने अब बोला कि देखो बेटा ये तुम्हारे पास जब तुम 3 साल के थे ना, ये तुम्हारे पास था और तब से अब तक माशाल्लाह अभी तक ये न्यू नजर आता है। कंप्लेनर बच्चा जो है ना, वो कंप्लेनर है, आपको पता है। बच्चा कहता है आई वॉन्टेड अ पीनट बटर सैंडविच फॉर लंच टुडे। अब बच्चा जो है ना वो उसको वो सैंडविच नहीं पसंद आया, तो वो कंप्लेन लेके आया है। और माँ कहती है आई लाइक द वे यू टोल्ड मी दैट यू मेड मी योर पॉइंट एंड देयर वाज नो ब्लेम। इट्स ओके। देखिए अगेन वी हैव टू बी अडेप्टिव। हमें बच्चों के लिए थोड़ा सा, बच्चों की अगर हम उस तरह से तरबियत करना चाहते हैं जैसे हम चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो आज़ाद हो उन रोल से जो प्ले कर करके थक गए हैं, तो अपने बच्चों को वो लेबल करना छोड़ दें और उनको अंदाज़ा दिलाएं कि वो नहीं है जो उनकी उस बिहेवियर को डिफरेंटली डिस्क्राइब करें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर माँ ने बहुत ही लाइटली उस चीज़ को लिया कि देयर इज़ नो ब्लेम एंड यू टोल्ड मी कि आप क्या चाहते थे, दैट्स ओके। स्लो आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है ना थोड़ा-सा इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हुए थोड़ा-सा वो स्लो है, आप देख रहे हैं। सो आई वाज़ जस्ट अबाउट टू कॉल द रेफ्रिजरेटर रिपेयरमैन व्हेन यू फिगर्ड आउट दैट द प्लग वाज़ लूज़। हाउ डिड यू इवन थिंक ऑफ दैट? तो जब बच्चे यानी कि आपको नज़र आया कि उसके अगेंस्ट वो ऐसा बिहेवियर कोई सा भी शो करते हैं, एक्नॉलेज इट एंड लेट योर चिल्ड्रन नो।
उसके अलावा जब आप देखें कि बच्चा वाक़ई फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडीज़ करते हुए थोड़ा स्लो आ रहा है, डोंट लेबल देम। उस वक़्त उनको ये नहीं बोलें कि अरे तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा, या तुम तो बहुत स्लो हो, तुम तो यू नो यू विल नेवर कैच अप विद योर पीयर्स। इस तरह से उनको लेबल ना करें। और इसके अलावा अपॉर्च्युनिटीज़ और वो चीज़ें ढूँढें जिससे आप उनको ये रियलाइज़ करा सकते हैं कि वो नहीं है जो वो सोचते हैं, यानी कि वो स्लो नहीं है। आप यकीन कीजिए बच्चे वो रोल्स प्ले करना शुरू कर देते हैं। दे ट्राई, दे स्ट्राइव फॉर इट। हर बच्चे के अंदर कैपेसिटी अल्लाह ताला ने हर बच्चे को दिमाग दिया है, कैपेसिटी होती है। समटाइम्स बच्चे सिर्फ और सिर्फ सुन-सुन के डीमोटिवेट हो जाते हैं। बच्चे अपने ऊपर उन लेबल्स को प्ले करना शुरू, जबकि वो बेहतर हो सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को रिपिटिटिवली डिस्क्राइब किया है इस तरह, तो वो उसके अंदर फँस गए। With everything else on your mind, you remember to check the lost and found for your glove. That's taking responsibility. Let children overhear you say something positive about them. Mom, you should have seen your grandson take his allergy shot today. तो जब आप देख रहे हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा ना क्राई बेबी है, हर बात पे रोते हैं, तो आप उनकी छोटी सी उस बात को जैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं. He just held out his arm and went on talking to the doctor, and those shots can hurt too. Put children in situations where they can see themselves differently. तो मिस्चीवियस यानी कि शरारती बच्चा है। जिमी, आई वोंट बी होम दिस आफ्टरनून, सो आई एम पुटिंग यू इन चार्ज ऑफ फीडिंग एंड वॉकिंग द डॉग। अच्छा, आप देखिए आपको थोड़ा सा ये फीलिंग है कि शायद बच्चा ये ना करे, ये बच्चा शरारती है, ये बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, उसके ऊपर वही चीज डाले। ठीक है। अम, जिससे बच्चे के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आए, बट ऑल्सो दे विल लुक देमसेल्फ एज रिस्पॉन्सिबल। अब उनको समझ आई, जब आपने उनको काम दिया तो उनके अंदर एक सोच आएगी कि मेरी माँ मुझ पे ट्रस्ट करती है, बिकॉज आई इंशाल्लाह आई विल बी रिस्पॉन्सिबल इन डूइंग दैट थिंग, और मैं ये प्रूव करूंगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। जब हम बच्चों के ऊपर एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं, तो बच्चे बेटर करना शुरू कर देते हैं। We need 2 quarts of milk. Do you think it's safer to carry the money in your wallet or in your pocket? So यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बच्चा थोड़ा सा लापरवाह है, और आप वही चीज बच्चे के ऊपर डालेंगे और वही चीज बच्चे को सोचने पे मजबूर करेंगे, जिससे वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। सो अगेन, पुट चिल्ड्रन, उनको उन सिचुएशंस में डालें जहां पर वो अपने बारे में डिफरेंटली सोचे। सारा, would you take the screwdriver and tighten the pulls on these drawers? आप देख रहे हैं कि जो है ना बच्चा बहुत या तो लेजी है, लेथार्जिक है, इतना ज्यादा प्ले स्किल्स उसके पास नहीं है। आप देखेंगे कि जो उसकी ग्रॉस मोटर्स है वो वीक है, आपको नजर आ रहा है। वही चीज आपने उनके ऊपर डाली, बिकॉज आप चाहते हैं कि बच्चे अपने आप को डिफरेंटली देखें। अब वो बच्चे का बाप कहता है कि ये स्क्रू ड्राइवर लेके आप टाइटन एंड पुल ऑन दीज ड्रॉर्स, आप इनको कस दो। तो बच्चा अब उस चीज को उस रोल को प्ले कर रहा है, उसके अंदर ये करेज आया है कि ये मैं कर सकता हूँ। टॉमी, प्लीज डिवाइड दिस पीनट्स सो दैट ईच पर्सन गेट्स अ फेयर शेयर। और ये बच्चा है ग्रीडी, थोड़ा सा लालची है, उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि वो सबको फेयरली शेयर करके दे। बी अ स्टोर हाउस फॉर योर चाइल्ड स्पेशल मोमेंट्स। I couldn't get up to the rope today in the gym. The teacher said I'm uncoordinated. I guess she doesn't know the way I do. यानी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो उदास होकर आए हैं, और जिस तरह आप बता रही हैं कि टीचर ने उनको एक तरह से लेबल किया, बट देन ऑल्सो लेट देम सी कि आप उनको कैसे देखते हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटीज दें अपने बारे में डिफरेंटली सोचने की। I remember the time you were 3 years old and I was locked out of the house, and you climbed up in the bedroom window, lowered yourself onto the dresser, jumped down, and ran to the door and let me in.
And when you were 4.5, you were the first child on the block to ride a two-wheeler without training wheels. And I guess she has never seen you stand on your head. Model the behavior you'd like to see. Hey, I thought I had you beaten. It's no fun losing. I would much rather win. Oh well, I'll be a sport about it. Congratulations. अब आप चाहते हैं ना कि सोर लूजर है बच्चा, आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है इसका बिहेवियर ऐसा है कि अगर वो हार जाए तो वो तो तूफान खड़ा कर देता है, वो हार ही नहीं सकता, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता डिफीट। तो आपने उस चीज को मॉडल किया, आप हारे तो आपने उसको वो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई, आपने दिखाया कि हार जाते हैं तो भी कैसे बिहेव करते हैं। Boy, I dread cleaning out this garage. It's a mess. I know. Instead of tackling the whole job at once, I'll clean one section at a time. So बच्चा डिसऑर्गेनाइज्ड है। अगेन आपने इस चीज को भी मेंशन किया कि काश मैं यू नो ये जो मेस है ये मैं क्लीन कर लेता टाइप पे, एंड देन यू आल्सो शोड कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लीन किया जा सकता है सेक्शंस को। When your child behaves according to the old label, पुराने label की तरह behave करने लगी, state your feelings and or your expectations. Greedy. The cookies were to be shared by the whole family. I expect you to be able to say no to yourself. Whiner. You have to take me to the store. बच्चा रो रहा है, you have to take me to the store. That way of talking upsets me. Can you ask me in another way? अच्छा, अम, आप अगेन दैट वाइनर है, बच्चा जो है बहुत ज़्यादा रोता है, यहाँ पे आप देखेंगे आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस को बताया कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि बच्चा वाइन ना करे और अपनी बात को किसी और तरीके से या अच्छे तरीके से आपसे करे। सो आपने क्या करना है, आपने अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना है दैट आई डोंट लाइक इट, एंड यू विल टेल योर एक्सपेक्टेशंस कि मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। Destructive. It bothers me to see these new train tracks stepped on and bent. I expect them to be put back in their box when they are not being used. ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगा कि ये जो ट्रेन ट्रैक्स हैं इनके ऊपर पाँव रखे गए हैं और अब ये खराब हो रहे हैं। मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि जब तुम इनसे खेल लो इनको वापस बॉक्स में रखा जाए। I don't like that. Despite your strong feelings, I expect you to be sport about losing. देखिए मुझे ये बात पसंद नहीं आ रही, और आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के बावजूद मैं ये चाहती हूँ और मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप जो है अगर हार भी जाएंगे तो भी आप हिम्मत नहीं हारेंगे और इस तरह से बिहेव नहीं करेंगे। To free children from playing roles. Look for opportunities to show the child a new picture of himself or herself. तो बच्चे को आपने अपॉर्चुनिटीज दी जिसमें बच्चा अपने आप को उस लेवल से हट कर और उसके ऑपोजिट एक न्यू वे में और एक नए नजरिए से अपने आप को देख सके। Put children in situations where they can see themselves differently. और यहाँ पर आप बाकायदा तौर पर situations को सेटअप कर सकते हैं जहाँ पे अगर रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड है तो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर उसको नई पिक्चर दिखा सकते हैं। लेट चिल्ड्रन ओवरहियर यू समथिंग पॉजिटिव अबाउट देम। दूसरों से उनकी तारीफ करें अपोजिट टू व्हाट दे वर लेबल्ड एज। तो प्रीवियसली जो उनको कहा गया था या जो लेबल वो लीड कर रहे हैं, लेट देम एक्सप्लोर समथिंग डिफरेंट अबाउट देमसेल्फ। और अगेन ये झूठा नहीं होना चाहिए, ये सच्चा होना चाहिए, बट लुक फॉर दैट अपॉर्चुनिटीज। मॉडल द बिहेवियर यूड लाइक टू सी, यानी कि जो आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया था कि बच्चा जो है उसके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, वो हार जाता है। अगेन मॉडल द बिहेवियर, स्पोर्ट्समैनशिप करके दिखाएं, प्ले दैट रोल, be a storehouse for your child's special moments. Sometimes children are demotivated, उनको जो है कोई मायूस होके आए हैं, and again let them see a different picture of themselves. Sometimes उनके past के बारे में बात करके उनकी उस क्वालिटी को उभार कर बताएं जो कि क्वालिटी आप उनमें देखना चाहते हैं। When your child behaves according to the old label,
state your feelings and or your expectations. तो आपने बच्चे को जब वो और लेवल्स में क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम अदर थिंग्स जो कि हम बच्चों में नहीं देखना चाहते, जिस तरह से बच्चा अगर शेयरिंग नहीं कर रहा, आप देख रहे हैं कि जो बच्चा है, अगेन यहाँ पे एग्जांपल थी कि वो उसके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, इस तरह की चीजों को बच्चा अगर वापस से रिपीट करना शुरू करे, तो आप अपनी फीलिंग्स को स्टेट करेंगे और अपनी एक्सपेक्टेशंस को स्टेट करेंगे कि आप उनसे क्या चाहते हैं. And this is the end of our session. I hope you like it. और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा इंशाल्लाह. बहुत सारी I think messages I wanna really actually recording available है. रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आपको YouTube पे भी मिल जाएगा इसका लिंक इंशाल्लाह. Okay, I'm going through all the messages. मुझे आपकी बात नहीं समझ आई. कभी कभी बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो कि टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं होते, तो क्या करें, मुझे बात समझ नहीं आ रही. सॉरी, इफ यू कैन राइट इट. इस किताब का नाम क्या? इस किताब का नाम है हाउ टू टॉक टू किड्स सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड्स विल टॉक, बाय अदील फेबर and Ilan Maslish. Oh, my pleasure. Thank you so much, guys, and I'm gonna end the session right now. बहुत शुक्रिया आपके, अपने रिव्यूज इंशाल्लाह दीजिए. इससे हमें जो है एक उम्मीद मिलती है, एक खुशी महसूस होती है कि आप लोग हमारी मेहनत को सराहते हैं, और हम जो भी मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंचता है. बस ये फीलिंग का होना ही काफी होता है हमारे लिए. और इंशाल्लाह 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 see you in some other next session. Thank you so much everyone. आप लोग कोई सवालात करना चाह रहे हैं? Sure, okay. I'm unmuting everyone. If you have any questions, you can, according to, related to the book. Of course, I can answer. Okay. अब आप लोगों को अलाउंस है, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं. If you have any questions, you can definitely ask. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैम रमशा, एक आपको सजेशन दूंगी, आप ना रेज हैंड वाला ऑप्शन रखें ताकि इस तरह फिर सारे एक साथ शुरू हो जाएंगे तो किसी का भी क्वेश्चन नहीं आप ले पाएंगे, तो वो जरा इजी हो जाएगा आपके लिए भी हैंडल करना. और एक ये सजेशन देना था कि इसको 1 आवर पे ले आए तो जरा और अच्छा हो जाएगा. आप 3 चैप्टर्स कर रही है ना कवर, अगर आप 2 चैप्टर्स तो हमारे लिए डाइजेस्ट करना इजी हो जाएगा. और ब्रिलियंट सेशन था, बहुत अच्छी चीजें आपसे सीखी. Thank you so much. क्वेश्चंस थे बीच में लेकिन अब वो हमें भी भूल गए, तो मतलब साथ साथ आ रहे होते हैं, तो आप काइंडली चैट बॉक्स भी देखती रहा करें. मतलब उस टॉपिक से रेलेवेंट जो क्वेश्चन होता है ना, फिर आप उसी टाइम हमें थोड़ा थोड़ा आंसर कर दिया करें साथ साथ, तो हेल्पफुल हो जाएगा. Thank you so much for the suggestions. Actually, I will keep them in mind the next time, inshallah. Ma'am, I have a question, please. Sure, sure. मैम, आप इसमें जो टॉपिक में बताया था कि बच्चों को चॉइसेस दें, तो अगर चॉइसेस देते हैं तो बच्चे जो है ना, उस बाद का जैसे हमने किसी इवेंट पे जाना होता है और मदर को ज्यादा पता होता है कि हमारा बच्चा कौन से अच्छा ड्रेसअप करके जा सकता है, और बच्चे उससे अगर हम चॉइसेस दें तो बच्चे वो कोई ऐसी चीज पसंद कर लेते हैं कि जो उस इवेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो वो बहुत एक बिल्कुल बिल्कुल.
एग्जैक्टली मैं आपकी बात समझ रही हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था कि गिव देम चॉइसेस, और उसमें बकायदा तौर पे एक्सप्लेनेशन जब हमने दी, पिक्चर्स में दो चॉइसेस दी गई थी। तो जब छोटे बच्चे होते हैं डेफिनेटली दे कैन नॉट मेक चॉइसेस। और ये भी बात की गई थी कि जब हम शूज की फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, बच्चे डांस के लिए जा रहे हैं, बच्चे किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, यू गिव देम दोज चॉइसेस जो कि एट द मोमेंट आर अप्रोप्रिएट। सो बेसिकली तो अथॉरिटी आपके पास थी, दो ऑप्शंस दिया आपने, ये वाला जूता या ये वाला जूता। बट मैडम ये अगेन करके देखा है लेकिन इट्स नॉट वर्क, कि बच्चे कहते हैं कि नहीं मुझे वो बाकी सारा अपना वार्डरोब भी दिखाएं, मुझे सब चीजें चाहिए, ये नहीं ये लाइक बच्चे अगर 7 years के हैं या 10 years के बच्चे हैं, तो मतलब गर्ल्स की बात कर रही हूँ, बच्चियां हैं मेरी, तो वो ये नहीं, वो चाहती है कि नहीं हम जो चीज हम कर रहे हैं चूज वो बेस्ट है, या हमें पूरा वार्डरोब चाहिए। ओके आई अंडरस्टैंड कि आप क्या करना चाह रही हैं, बट ऑफ कोर्स आप ये बच्चे के साथ बाद में डिस्कस कर सकती हैं कि बेटा यू नो समटाइम्स यू नो टेक टेक द चांस। समटाइम्स अगर बच्चा आपको लग भी रहा है कि ये इनअप्रोप्रिएट है, लेट देम एक्सप्लोर। जब वो वहां जाएंगे खुद ही देखेंगे कि यार सबने पहने हुए हैं, सबने इतने प्यारे ड्रेसेस या सबने इतने प्यारे जूते पहने हुए हैं, और मेरे पास देखो मैंने क्या पहना हुआ है। अगेन यू कैन एम्पैथाइज विद द चाइल्ड। आप कह सकते हैं कि बच्चा आई अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू वेयर दिस, बट दीज आर सम अदर चॉइसेस जो कि अभी के लिए अप्रोप्रिएट है। एंड देन ऑल्सो गिव देम इंफॉर्मेशन कि हम फेस्टिव्स में जाते हैं तो हम इस तरह के कपड़े पहनते हैं, these the attire that we wear जब हम functions पे जा रहे हैं, these are the attire that we wear in the school। यानी कि उनको इंफॉर्मेशन दें। ये भी एक था ना, गिव देम इंफॉर्मेशन, सो गिव देम नॉलेज कि किस कहाँ पे क्या पहनना है, और फिर बच्चे खुद ही इस चीज को थोड़ा समझते हैं। अगर आप ये चीज फेस कर रही हैं तो उसका पहले प्रिकॉशनरी गिव देम इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रेसेस के, कौन से ड्रेस कहाँ पे पहनना है, ठीक है, ताकि बच्चों में एक सेंस। एंड दिस इज अ गिफ्ट जो बच्चे लाइफ टाइम लेकर चलते हैं, उनको पता होता है। ये जो नॉलेज आप उनको देती हैं वो जिंदगी भर उनके साथ रहती है। आप उनके साथ कोई वीडियोस वॉच करें जिसमें कपड़ों के बारे में बात हुई हुई हो। तो यस थोड़ा टाइम देना पड़ता है बच्चों को और इन चीजों को सॉल्व करने में, बट अगेन व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू टीच आवर चिल्ड्रन। सो अस्सलाम वी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम बहुत अच्छा सेशन रहा और काफी कुछ सीखने के लिए मिला। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, मच। बहुत शुक्रिया। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बीबी जो है वो 2.5 इयर्स की है और अब उसका बिहेवियर जो है वो हर कुछ टाइम के बाद वो डिफरेंट चीज करती है। ओके मतलब उसमें ऐसा होता है कि अगर मैं उसे किसी चीज से कोई चीज मांग रही हूँ और वो मुझे नहीं देना चाहती, तो वो उसे बेड के पीछे फेंक देती है, सोफा के पीछे फेंक देती है। मतलब बिल्कुल। और मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस बिहेवियर को किस तरह डील करूं। एट अ टाइम मुझे क्या रिस्पॉन्स उसे देना चाहिए। ओके तो देखिए सबसे पहले तो आप बच्चे से कम्युनिकेट करें कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उस बिहेवियर को लेके आपने कैसा महसूस किया था। आप बच्चे को बताएं, प्यार से देखिए उसके पास जाए, उसको बताएं बेटा मुझे ये अच्छा नहीं लगा जब आपने इसको पीछे फेंका, आई डोंट लाइक इट, और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि जब मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मांगूंगी तो आप मुझे वो चीज दे देंगी, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। देन अगेन आप उनको थोड़ा सा स्ट्रांगली डिसअप्रूवल भी कर सकते हैं, उनको डिसअप्रूवल दे सकते हैं कि यू नो आप चीजें फेंकने के लिए नहीं होती, प्लीज इसको फेंकते नहीं है बेटा। इस तरह भी समटाइम्स मैं आपको बताऊं, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिहेवियर टेक्नीशियन, बच्चे अटेंशन लेने के लिए भी करते हैं। सो देखें कि वो ऐसी कौन सी चीज है, या आप उसके बिहेवियर को अच्छे से अगर एक्सप्लोर करेंगी और इसके बारे में सोचेंगी तो आपको नई चीजें, नए आंसर्स मिलेंगे कि बच्चा क्यों। समटाइम्स बच्चे नेगेटिव अटेंशन भी लेते हैं पेरेंट्स की। तो अगर वो देखते हैं ना कि उनको अटेंशन डायरेक्टली नहीं मिल रही, इतने छोटे होते हैं उनको नहीं पता होता पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, तो आप उनके साथ ज्यादा टाइम पॉजिटिव अटेंशन। और अगेन जब मैंने पहला चैप्टर किया था ना तो वो था टू लिसन टू देयर फीलिंग्स। जब आपकी पेयरिंग होती है ना, पेयरिंग इज व्हेन पेरेंट और बच्चा इतना ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं कि वो एक दूसरे की तकलीफ को महसूस करने लगते हैं, और बच्चा अपने आप को इतना ज्यादा यानी कि वो डिपेंडेंट होता है पेरेंट पे, इस लिहाज से कि उसे पता होता है कि मेरी जो जज्बात हैं वो डिस्कार्ड नहीं किए जाएंगे। ये वो रिलेशन होता है जब ये बिल्ड होता है ना, बच्चे कोऑपरेशन। अब आप ये नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे,
देन वो कोऑपरेटिव बिहेवियर की तरफ आएंगे। जब हमारा बच्चों के साथ जो रिलेशन है वो अच्छा होता है, तो बच्चे हमें मायूस कम करते हैं, वो हमें नहीं दुखी देखना चाहते। तो आप अपने रिलेशन पे ओवरऑल काम कीजिए, उनको ज्यादा टाइम दीजिए, आफ्टर लाइक कोई ऐसी एक्टिविटीज उनके साथ कीजिए, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट कीजिए। देन आप कोऑपरेशन पे आ जाइए। जैसे हमने चैप्टर्स को सीक्वेंस में लेके चला है ना, ये इसी सीक्वेंस में आएंगी। सो नंबर 1 इज क्रिएटिंग दैट रिलेशनशिप, जिसकी वजह से बच्चा आपसे मोहब्बत इतनी करता है कि फिर वो आपको दुखी नहीं देखना चाहता। फिर वो आप जब उनकी जिस बात का ध्यान रखिए, वो भी आपकी जिस बात का ध्यान रखते हैं। सो टेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, इंशाल्लाह आपकी चीज सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। मैम आई हैव क्वेश्चन। मैम आप कुछ बुक्स रेकमेंड कर सकती हैं पेरेंटिंग पर? I think there are like a number of books. ये मेरी favorite रही है. I think The Whole Brain Child is amazing. And No Drama Discipline. I love that book. It's so good. तो वैसे तो पेरेंटिंग की जितनी बुक्स, एक और बुक है सिबलिंग्स राइवलरी, इवन दे हैव इट। ये जो है अडियो फेबर एंड एलाइन मास्लिश, दे हैव अ बुक लिबरेटेड चिल्ड्रन, दैट इज आल्सो अ वेरी गुड रीड। Okay, thank you so much. And No thank you for your help. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हमारे बच्चे जो हैं मतलब उनको हम बहुत ज्यादा डिसिप्लिन या बातें समझा समझा के थोड़े से शाय हो जाते हैं, मतलब अपने शेल में चले जाते हैं, तो बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल। थोड़ा सा मतलब बच्चों के लिए वो हो जाता है, तो हम इसको कैसे कवर अप कर सकते हैं अब अगर Again, एक बच्चा हमारा स्टेज में चला गया है? absolutely. We were talking in the last chapter, we were talking about freeing children from labels. तो आप देखेंगे कि जब बच्चों को हम बहुत ज्यादा उनके साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखते हैं, तो नंबर 1 जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि बच्चा, एक तो देखिए उसने अपने आप को शर्म में क्यों बंद किया, क्योंकि आप जब वो फीलिंग्स लेके आ रहा था तो वो एक्सेप्टेड नहीं थी, उसकी फीलिंग्स को डिस्कार्ड किया गया, ठीक है। तो उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना शुरू करें, और ये छोटे चीजों से आपने शुरू करना है, ठीक है। छोटी चीज आप सीख रहे हैं कि बच्चे का थोड़ा सा उदास मूड है, आप उसको एक्नॉलेज करें, उसको बोलें कि आई सी दैट यू आर सैड, मुझे नजर आ रहा है बेटा कि तुम उदास हो, और तो बच्चे थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर के देंगे, फिर उस पे क्या रिएक्शन हो? एग्जैक्टली ये भी होता है, क्योंकि जब हम इतना, मैंने जैसे आपको बताया ना कि इंसान जो है ना वो लीडर बनाया अल्लाह ताला ने, और जब हम उसकी वो लीडरशिप को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और इस बात से बच्चे को रखने की कोशिश करते हैं कि बस अब जैसे हम ऑफर चॉइसेस की बात कर रहे थे, तो इसीलिए था कि एक अथॉरिटी बच्चे को फील होती है, दे फील गुड, एंड दिस इज व्हाट विल क्रिएट बिग लीडर्स। तो अगर एक बच्चा है जिसको इतना ज्यादा सप्रेस किया गया, एक वक्त आएगा वो गुस्से में आएगा, तो आपने उस वक्त यू हैव टू टेल देम दैट हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दैट सिचुएशन। तो आपने उसको बताना है कि बेटा इस तरह बात नहीं की जा सकती, और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आपने मुझसे इस तरह बात करी। आप देखेंगे सराउंडिंग्स में अगर को कुछ ऐसा मिल रहा हो माहौल, और हम चाह रहे हो कि उसको उससे थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, तो हम उसे किसी चीज से मना करते हैं ना, तो फिर बच्चे को होता है कि वो तो कर रहा है, वो तो ऐसे है, हम क्यों नहीं कर सकते। इस पे हमें क्या जवाब देना चाहिए बच्चों को? मुझे बात नहीं समझ आए, आप उनके पीयर्स की बात कर रही हैं कि उनके ही जितने बच्चे हैं जिनको वो अलाउंस है, और आपके बच्चे को नहीं? जी 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 बिल्कुल तो बिल्कुल। आप फिर अपने आप से भी एक दफा पूछें कि आपने वो अलाउंस क्यों नहीं दी। क्या ये मोबाइल का यूजेज है। ओके, तो इसमें ये है कि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें बच्चों को, अगेन आप थोड़ा सा उनको अलाउ करें, उसकी जो पोटेंशियल रिस्क है या जो पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हैं एक्सप्लोर करें उसको। तो बच्चे को गिव इंफॉर्मेशन, अगेन हमने इसको भी डिस्कस किया था, गिव इंफॉर्मेशन। तो बच्चा जैसे आज ये प्रॉब्लम में फंसा है, कि अब उसको क्यों फंसा है, क्योंकि उसे नहीं पता, जो पोटेंशियल रिस्क आपको पता है वो उसे नहीं पता, ठीक है। तो यू कैन ईदर डू वन थिंग कि आप उसे अलाउ करें कि वो किसी प्रोफेशनल से इसके बारे में बात करें, या आप उसे अलाउ करें कि वो इन पोटेंशियल रिस्क को आपके साथ मिलकर सर्च कर ले इंटरनेट पे, और उसको आप डिस्कस करें। देन अगेन का बच्चा है वो नहीं कर सकता 6-7 साल के बच्चे को तो
ना? नहीं, क्यों नहीं कर होगा। सकता? मेरा अपना 6 साल अच्छा, का बच्चा है, आप साथ अच्छा, बैठे, आप बच्चे के साथ बैठे, उसके सामने सर्च करें, उससे वो चीजें डिस्कस करें। अच्छा, टाइमिंग ज़रूर सही। लगता है, लेकिन गिव देम इन्फॉर्मेशन। नंबर 2 इज़ टू गिव देम अल्टरनेटिव्स। आपने उनको अगर एक चीज़ ली सही। है ना, तो फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं फ़ोन ले सकता, तो वो फिर क्या कर सकता है? ठीक है? तो ठीक अगेन है। गिव देम अल्टरनेटिव एक्टिविटीज, उनको इतना इनरिच करें। और दूसरी बात है कि देखिए कोई भी चीज है ना, उसको हम बिल्कुल 100% लिमिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल स्क्रीन टाइम, मेक इट हेल्दी। हुँ, हाउ कैन यू मेक इट हेल्दी? नंबर 1 इज रिस्ट्रिक्टिंग द टाइम लिमिट टू अ हेल्दी लिमिट, यानी कि हम जानते हैं कि चले 30 मिनट्स इज ओके, या फिर 1 आवर फॉर अ चाइल्ड पोटेंशियली हु इज 6 ईयर एंड अबव इज ओके। Number 1 is to educate, give information कि क्या potential risk है। Number 2 is to give them alternatives, यानी कि उनके लिए वो activities यानी किताबें लाएं, उनको उस चीज में मशगूल करें जहां पर आप चाहते हैं कि बच्चा फोकस करे। तो उनको रीड करना सिखाएं। जैसे मेरा 6 साल का बच्चा है, मैं आपको बताऊं, दिस माइट साउंड डिफिकल्ट, और लोग मुझसे पूछते हैं यार ये कैसे कर रहे हैं, बट मैंने क्या किया था कि जब वो 3 साल की था, मैंने उसकी रीडिंग पे काम किया, बिकॉज मैं यही चाहती थी। शुरू से उसको स्क्रीन इंट्रोड्यूस बहुत कम की गई थी। और अब मैं जब सही। वो 6 साल का है, मैं जब ब्रेकफास्ट बना रही होती हूँ एंड ही इज रीडिंग हिज बुक्स, तो ये कैसे होता है? हम लोग खुद एक मिस्टेक कर देते हैं ना, इंट्रोडक्शन भी हमने दिया फोन का, आवर मिस्टेक। जो है बिल्कुल। लिमिटेशन। अब मेरा बेटा भी देखता है, मेरा बेटा भी स्क्रीन देखता है। तो ये हुआ कि हमने एक शेड्यूल बनाया, नंबर 1, और इस शेड्यूल में क्या है, एक और टेक्निक बहुत काम आती है, टू सीक्वेंसिंग दोज एक्टिविटीज इनटू अ यू नो सीक्वेंस के वो जो है अप्रोप्रिएट हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ, एक तो स्क्रीन टाइम जो 30 मिनट्स है, वो आप ऐसा कंटेंट दिखाएं जो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, ठीक है। उसके साथ बैठकर इन चीजों पे आमादा हो, क्योंकि आप देखेंगे इंटरनेट पे भी, यूट्यूब पे भी इतने कोई कमाल के चैनल्स हैं। मेरा बेटा देखता है साइंस के लैब्स की, उसको साइंस बहुत पसंद है, उसको ज्योमेट्री बहुत पसंद है। इस तरह के आप देखेंगे बड़े जबरदस्त कंटेंट्स लोग लेकर आए हुए हैं। इस तरह की चीजों को आप सर्च करें, उनको सब्सक्राइब कर लें, मे बी डाउनलोड यूट्यूब किड्स जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एक कंटेंट उसको अवेलेबल हो, एंड 30 मिनट्स उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें कि आफ्टर 30 मिनट्स वो आपको लाके देगा वो फोन, ठीक है। अगर आप फोन नहीं दे रहे तो आप टीवी पे लगा लें, एंड आफ्टर 30 मिनट्स यू विल टर्न इट ऑफ। तो दैट विल आल्सो टीच देम डिसिप्लिन, बट टोटली रिस्ट्रिक्ट करना इज नॉट पॉसिबल। और प्रीमैक्स प्रिंसिपल है, उसमें ये होता है कि आप इनको लाइन अप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले होमवर्क एंड देन यू गेट द स्क्रीन टाइम, सो that also increases the likelihood of the behavior of doing the homework on time. It increases it. So that's also something that you can do. But then again, उनको alternatives दीजिए, उनको different activities दीजिए, उनको पेंट्स लाके दीजिए, उनको maybe जो inflatable pool होता है, कुछ ऐसी चीजें, स्केट्स लाके दीजिए, उनको फुटबॉल लाके दीजिए, बास्केटबॉल लाके दीजिए। गिव देम दोज एक्टिविटीज जो कि वो अगर नहीं कर रहे ना फोन, तो वो बच्चा है, वो उसके दिमाग को फिर कुछ और चाहिए, तो वो जो स्टिमुलेशन है ना, वो कहीं और से है। थैंक यू मैम। No, thank you so much guys. मेरा भी क्वेश्चन है। मेरा 5 ईयर का बॉय है, तो उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो ना राइटिंग एक्टिविटी नहीं करता। जैसे स्कूल में होमवर्क मिलता है, तो जैसे अच्छा मेरे ट्विंस हैं, तो वो दोनों 5 ईयर्स के हैं। जो एक है ना, वो माशाल्लाह एक्टिव है, वो बहुत क्विकली अपना होमवर्क जो है ना जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरा है ना, वो जो है उनको मैं जैसे डिफरेंट प्ले एक्टिविटी के थ्रू जो है मोटिवेट करती हूँ कि आप राइटिंग करें। लाइक मैं आइज क्लोज करूंगी, मैं काउंट करती हूँ, आप 1 से 10 तक मुझे लिख के दिखाएं। लेकिन जो है ना, वो रिलक्टेंट है राइटिंग के लिए। उनका दिल ही नहीं लगता राइटिंग में, नहीं लगता, जबकि उनको माशाल्लाह से स्पेलिंग्स याद होती हैं चीज़ों की। लेकिन जब मैं उनको लिखने पे आता है ना कि 3 का टेबल आप जल्दी से लिख के दिखाएं, तो वो ऐसा नहीं कर पाते ना, और उनका दिल ही नहीं लगता वो। और बाकी टाइम वो माशाल्लाह एक्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे ही स्टडी टाइम या होमवर्क टाइम स्टार्ट होता है, तो उस वक्त जो है ना, वो फिर बोर हो जाते हैं। लाइक वो मतलब चाहते ही नहीं है कि मैं राइटिंग करूँ ना। तो मैं किस तरीके से मोटिवेट करूं कि वो राइटिंग करें, अपना होमवर्क टाइम पे कर लें। जैसे एक ने जल्दी से कर लिया, तो उनको मैं 2-2 घंटे भी लेके बैठी रहूं,
तो वो लिखना पसंद ही नहीं करते। तो मैं क्या इस तरह की के स्ट्रैटेजीज अपनाऊं कि वो जो है वो अपना होमवर्क करें या उनका राइटिंग में जो है वो ध्यान लगे। मैंने जैसे उनको ये भी करके देखा, आप राइटिंग करेंगे मैं आपको जैसे कैंडी दे दूंगी या मैं चॉकलेट दे दूंगी, इस तरह भी करके देखा मैंने। या फिर उनका कि आपने किया तो फिर आपको मैं टीवी लगा दूंगी, आपको आपका फेवरेट कार्टून लगा दूंगी तो आप देख लीजिएगा, लेकिन नहीं करते वो ना। तो आप मुझे थोड़ा सा ऑप्शंस बताएं कि क्या कर सकती हूँ कि मैं उनको मोटिवेट करूँ राइटिंग के लिए। ओके, एग्जैक्टली। नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद आउट ऑफ द बुक आ जाए, लेकिन मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशंस होंगी ना, नंबर 1 इज टू एक्सप्लोर दैट व्हाई द चाइल्ड इज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम। तो देखिए जैसे कि हर बच्चा डिफरेंट है ना, और गाइस दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन क्योंकि अब ऑलमोस्ट 12 ही बजने वाले हैं, तो इंशाल्लाह ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए बच्चे जो है ना उनकी जो मसल्स है, ये बताया जाता है कि हाथों की उतनी डेवलप नहीं हुई होती है, और स्पेसिफिकली आप देखेंगे कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं, राइटिंग की तरफ नहीं जाते, उनको पसंद नहीं आ रही होती। तो आप उनसे जो प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ है या जो ऐसी कोर स्किल्स हैं वो करवाना शुरू करें। मुझे उम्र नहीं पता, आपके बेटे की उम्र क्या थी? सॉरी। 5 years के हैं वो। अच्छा, 5 जी इयर्स के हैं। जी 5 years के सीनियर क्लास में है, तो क्योंकि ज़ाहिर उनको मुझे प्रिपरेशन करवानी है 1 क्लास के लिए, तो फिर बिल्कुल, उनको ज़्यादा होमवर्क भी ज़्यादा मिलता है, फिर उनका बिल्कुल। वर्कलोड भी थोड़ा सा होता है, ये चीज़ें हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम, जबकि उनके भाई जो है वो माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हैं, बहुत क्विकली वो अपना राइटिंग वर्क कंप्लीट कर कर लेते हैं। लेती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको ये बता रही हूँ, देखिए हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे की स्ट्रगल भी डिफरेंट है। नंबर 1 इज़ जो हमने डिस्कस किया था कि अगर बच्चा किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, तो उस चीज़ को ये मत करें कि खाली वो, और अगेन बच्चों के साथ जब हम कंपैरिज़न करते हैं कि तुम्हारा भाई तो ऐसे फ़ौरन कर लेता था, या तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखो भाई ने कर लिया, तो दैट काइंड ऑफ आल्सो डीमोटिवेट्स देम। तो सबसे पहले बच्चे के साथ बैठें, एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स, कि उसका हाथ पकड़ें, उसको बोलें कि बेटा मुझे पता है कि तुम्हें ये चीज़ मुश्किल लग रही है, और ये जो है ना डिफ़िकल्ट है, और ये डिफ़िकल्ट होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है ना, इस चीज़ को भी थोड़ा-सा समझें। दैट इज़ द ओनली रीज़न आई होम स्कूल्ड माय सन अंटिल ही वाज़ 6 इयर्स ओल्ड। उसका रीज़न यही था कि जो हमारे बच्चे हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है? तो आप फिर जब अगर आपने एक स्कूल में हायर कर दिया, अब हर बच्चा जो है वो एक ही चीज़ को लेकर चल रहा है, एक ही करिकुलम हर तरह से। मेरे बच्चे के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है, वो साइंस की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन मैं तो उसको मैथ्स पढ़ाना चाह रही हूँ क्योंकि इस वक़्त उसके लिए मैथ्स पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज़ उसको कल टेस्ट देना है। सो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करना है कि ये जो स्ट्रगल है ना स्कूल की, बेसिकली ये स्ट्रगल स्कूल की वजह से है, और हमारा बच्चे का जो फाइन मोटर स्किल का जो भी मसला है वो हल तो हो सकता है, लेकिन क्यों अभी आप तो क्विक फिक्सेस पे रिलाई कर रहे हैं ना, आपने तो बच्चे को तैयार कराना है, कल टेस्ट भी देना है। नंबर 1 इज़ टू एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स। तो आप उनको इस बात का एहसास दिलाएँ कि जो स्ट्रगल वो कर रहे हैं, वो अलोन नहीं है, ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो इस चीज़ में स्ट्रगल करते हैं। और उसको बताएँ कि बेटा मैं देख रहा हूँ कि आप इस चीज़ को लेके परेशान हो, और मुझे इस चीज़ का एहसास है कि आप बेहतर करना चाहते हो। आप हाई अचीवर बनना चाहते हो, आप भी राइटिंग करना चाहते हो। मुझे बताओ आपको क्या प्रॉब्लम आती है? तो अब बच्चा आपको बताएगा मेरे हाथ में दर्द हो जाता है, तो आप फिर उसके मसल्स पे काम करना शुरू करें। ये आप किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से भी डिस्कस कर सकते थे इफ यू वांना डिस्कस विद प्रोफेशनल। लेकिन अगर आप खुद भी देखें तो नेट पे इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइजेस विद द बॉल, जो हमारी जो है डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हाथों की स्ट्रेंथ को और मसल्स को बिल्ड करने के लिए यूज की जाती हैं। तो नंबर 1 हो गया, आपने एक्नॉलेज की फीलिंग्स। नंबर 2 हो गया कि आपने उसको बताया कि आप जो है वो अलोन नहीं है, आप उसकी चीज़ को कर सकते हैं। नंबर 3 इज़ कि आप बच्चे के साथ बैठकर उस सॉल्यूशन को भी ढूँढ सकते हैं, ठीक है? तो ब्रेनस्टॉर्म करें सॉल्यूशन को, आप उससे पूछें कि बेटा हमें ये काम जो करना है, ठीक है? मैं सबको म्यूट कर रही हूँ बिकॉज़ यहाँ पे शोर हो गया है। ओके। तो आपने क्या करना है, बच्चे को बच्चे से बोलें कि देखिए ये प्रॉब्लम हमारे पास आ गई है बेटा, अब हमें इसको सॉल्व करना है।
Just a second. चलें, शोर हो रहा था, मैंने कहा पहले बंद कर दूँ। और उनके जो सजेशंस हैं उनको भी वेलकम करें और अपने जो सजेशंस हैं वो भी लिखें। 10-12 सजेशंस आपको बच्चा भी बताएगा कि क्या सजेशंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिससे ये मसला हल हो जाए। हर सजेशन को वेलकम कीजिए और फिर आखिर में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ थोड़ी-सी उसकी भी मानिए और थोड़ी-सी अपनी भी मानिए। तो देखिए कि हो सकता है कि आपको उससे, और यकीन करें बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने अपने बच्चे के साथ बैठकर इस तरह सॉल्व की हैं। तो ये वाला टेक्निक बहुत काम करता है, जो कि था कि पॉसिबल सॉल्यूशंस को मिलकर ढूँढना और फिर एक ऐसे सॉल्यूशन की तरफ देखना जहाँ पे आपकी भी थोड़ी मानी जाए और उसकी भी थोड़ी-सी मानी जाए। So this can be one thing. Okay, guys, thank you so much for listening. And this is our last question because almost 12 ही बजने वाले हैं. So I hope कि आप लोग पसंद आया होगा. जुम्मा मुबारक हो, अपनी तैयारियों पे लग जाए. बिल्कुल जुम्मा हम सब जो है अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं जुम्मे वाले दिन. तो hope for the best, inshallah. See you in some next session, some other session, inshallah. और अपने reviews और अपने remarks जरूर दीजिए. I will listen to them. और जो suggestions मुझे दिए गए थे अभी, जिन्होंने दिए थे, आपका शुक्रिया. Inshallah, I will keep them in mind. And I'm gonna look at the chat. Okay, बहुत ज़्यादा questions वैसे आ रहे हैं. But unfortunately, we won't be able to entertain all of it. But then again, अगर आप लोगों के जैसे question है तो discussion group में करते हैं. Inshallah, I will try to answer as much as I can. Okay? And आप लोग थोड़ा सा session को वापस से भी देखिएगा. इसके जो key points हैं वो लिखिए. मेरा suggestion होगा कि आप लोग please इस किताब को buy कर लें, क्योंकि इसके अंदर assignments हैं जो कि आप complete करेंगे. Over the course of period आपको ये स्टेप्स याद हो जाएँगे, या फिर इनकी जो प्रिंटिंग है वो अपनी वॉल्स पे लगा लें सो दैट यू कैन रिमेंबर. इन फैक्ट मैं आई विल ट्राई कि मैं मैम सुबाना या मैम ज़ुबिया को सेंड कर दूँ ऑल ऑफ दिस शीट इंशाल्लाह. देन यू गाइस कैन प्रिंट देम आउट एंड पुट देम wherever you want to, as a reminder for you कि steps basically क्या थे और techniques क्या थी. Thank you so much guys. Allah Hafiz.